एपिसोड 414। दुष्ट भूत कुरूप तो है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी है। अगर लिंग जियो की ताकत बहुत ज्यादा नहीं बड़ी होती तो वह अपने सामने वाले आदमी से निपटने में सक्षम नहीं होता, लेकिन अब ये बहुत आसान है। उसका शरीर जल्दी से यिन यांग ब्रह्मांड प्रकाश बाघ जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश कर गया और फिर एक सफेद प्रकाश में बदल गया। एक क्षण में वह दुष्ट आत्मा के सामने पहुंच गया। फिर उसने तलवार से वार किया। जू यान त्यानेक्सिया द्वारा लाई गई जानलेवा आभा ने बुरी आत्मा को नष्ट कर दिया। दिलचस्प बात कि दुष्ट भूत के मारे जाने के बाद एक भयानक जानलेवा आभा वास्तव में यिन यांग ब्रह्मांड प्रकाश बाघ जानवर आत्मा द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। ये लिंग जियाओ की अपनी क्षमता में बदल गया। उसी समय क्रिस्टल बॉल पर मारन बिंदुओं का अतिरिक्त डेटा था। 4 अंक। उसके सामने मौजूद दुष्ट आत्मा दिव्य गोली क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर थी और उसे केवल 4 हत्या अंक दिए गए थे। इससे पता चलता है कि हत्या अंक प्राप्त करना आसान नहीं है। लिंग जियो भी बैंगनी आत्मा मार्शल कवच प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह निश्चित रूप से इस दुष्ट भूत को जाने नहीं देगा। इसके अलावा इस दुष्ट भूत से उसे एक और लाभ भी है, वह है उसकी क्षमता में वृद्धि। ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात है जो एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारती है। ऐसा क्यों न करें। दुष्ट भूत को मारने के बाद उसने यिन यांग ब्रह्मांड प्रकाश बाघ जानवर आत्मा परिवर्तन को मुक्त कर दिया और नरक छाया खरगोश जानवर आत्मा परिवर्तन में प्रवेश किया। इस भूतिया जगह में यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी पर उड़ने वाली स्वर्णिम प्रकाश तकनीक उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि इलाका जटिल और भूल भुलैया वाला है। कोई नहीं जानता कि अगले ही क्षण में सीधे किसी अधिक शक्तिशाली दुश्मन के घेरे में पहुंच जाएंगे या नहीं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका कि उन शक्तिशाली शत्रुओं से बचें। उदाहरण के लिए यू हुआ, जीलान, यू किलोंग और अन्य। यद्यपि उसकी वर्तमान ताकत में बहुत सुधार हुआ है, फिर भी नी फैंग के साथ प्रतिस्पर्धा करना संभव है, जो दिव्य गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है। लेकिन दिव्य गोली क्षेत्र के चौथे स्तर से ऊपर के योद्धाओं का सामना करते समय ये वास्तव में काम नहीं करता है। इससे बचना एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा निर्णय है। मुझे सचमुच जिलों को अंदर नहीं आने देना चाहिए। उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि ये दुष्ट भूत प्रेत की भूल भुलैया एक जीवन मरण का संघर्ष है। जिलों को और भी अधिक खतरा हो सकता है। फिर कोई मर गया। उस समय जब वह नर छाया खरगोश जानवर आत्मा परिवर्तन में प्रवेश किया और फिर एक छाया योद्धा में तब्दील हो गया, लिंग जियो ने देखा कि क्रिस्टल बॉल पर संख्या 39 से 58 में बदल गई। यह अभी शुरू ही हुआ है और एक योद्धा मारा गया है। ये सचमुच क्रूर है। आखिरकार कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं होना चाहता। अन्य लोग उसके जैसे नहीं होंगे। लिंग जियाओ, जो रक्त तलवार मास्टर द्वारा हेरफेर नहीं करना चाहता है। यह अनुमान लगाया गया है कि कई लोग पहली बार में ही हत्या का विकल्प चुनेंगे। विशेषकर यू परिवार के लोग निश्चित रूप से जी परिवार के लोगों को नीची नज़र से देखेंगे। जी परिवार के लोग यू परिवार के लोगों को जाने नहीं देंगे। दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ के बाद निश्चित रूप से भयंकर युद्ध होगा। जो व्यक्ति अभी मरा है वह यू परिवार का सदस्य था। वह दिव्य गोली क्षेत्र के दूसरे स्तर की चरम साधना वाला योद्धा था। बहुत खतरनाक। लिंग जियाओ जब इस बारे में सोचने लगा तो वह और अधिक चिंतित हो गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी। इस स्थान पर आत्मशक्ति का खोज प्रभाव सबसे निचले स्तर तक दबा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी ताइची जैसी थीं। ताइची आंखें कम से कम 1000 मीटर की सीमा के भीतर की चीजों को देख सकती हैं। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी भी है। वह न केवल उन शक्तिशाली विरोधियों से पहले ही बच सकता है, बल्कि वह इसका उपयोग जिलों के ठिकाने का पता लगाने के लिए भी कर सकता है। ये सोचकर वह तेजी से चलने लगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जिलों को कुछ हो। जो लोग दफन स्थल में प्रवेश कर गए, उनमें से उसे दूसरों के जीवन की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें मरने दो। वैसे भी वे एक दूसरे से परिचित नहीं थे, लेकिन ज़िकिया ने एक ऐसी महिला थी जिसके साथ उसका संक्षिप्त रिश्ता था और वह उसकी और भी अधिक परवाह करती थी, एक सगी बहन की तरह। जिलोंग भी एक अच्छा भाई था जिसने उसके साथ जीवन और मृत्यु का अनुभव किया था। वह इन 2 लोगों को नहीं छोड़ेगा। सौभाग्य से ज़िकिया ने मजबूत थी और यह पहला स्तर निश्चित रूप से उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब लिंग जियाओ का मुख्य लक्ष्य जिलों के ठिकाने की खोज करना था। इस कारण से वह बुरी आत्माओं को मारना भी छोड़ सकता था। ये रक्त तलवार मास्टर वास्तव में क्रूर है, सभी को विनाश की धमकी दे रहा है और बैंगनी आत्मा मार्शल कवच के साथ सभी को लुभाने की कोशिश कर रहा है।
मेरा मानना है कि कमजोर इच्छाशक्ति वाले लोग निश्चित रूप से हत्या का विकल्प चुनेंगे। वे न केवल बुरी आत्माओं को मारेंगे बल्कि अपनी ही प्रजाति को भी मार देंगे। ये सोचते ही लिंग जियो की रक्त तलवार मास्टर के प्रति धारणा खराब हो गई। उसने पहले ही इस बारे में सोच लिया था और उसे उस पुरानी चीज को पीसकर धूल में मिला देना चाहिए। चिपचिपी जमीन के कारण चलना बहुत कठिन हो गया था। ऐसा महसूस हुआ जैसे दलदल पर चल रहे हों। लिंग जियो ने अपने शरीर को हवा में तैरने की कोशिश की। यद्यपि इससे अधिक ऊर्जा की खपत होगी, लेकिन इससे पैरों के निशान नहीं पड़ेंगे और न ही कोई आवाज होगी। और वह वास्तव में अपनी वास्तविक ऊर्जा की खपत के बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि उसमें अभी भी बहुत क्षमता थी ठीक होने के लिए पर्याप्त। इसके अलावा यहाँ के दुष्ट भूतों की जानलेवा आभा लगातार उसकी खोई हुई क्षमता की भरपाई कर सकती थी, इसलिए उसके लिए ये जगह एक ऐसी जगह थी जिसे भस्म करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने क्रिस्टल बॉल को स्टोरेज रिंग में रख दिया। ताइची नेत्र के माध्यम से वह किसी भी समय निरीक्षण कर सकता था। जिलोन का सिर का चित्र अभी भी लगा हुआ था, ये साबित करना कि कुछ भी नहीं हुआ। ज़िकियाने का सिर का चित्र भी था, कुछ भी नहीं हुआ। इससे अस्थायी रूप से उसके हृदय को शांति मिली। लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि ज़िकियाने को अधिक उत्सुक होना चाहिए, न केवल जिलोन को खोजने के लिए बल्कि उसे खोजने के लिए भी। ज़िकियाने अपने 2 छोटे भाइयों की रक्षा करना चाहता था, उससे कहीं अधिक चिंतित हूँ। इसकी तुलना में यह अनुमान लगाया जाता है कि बूढ़े व्यक्ति युहुआ को किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस आदमी की नज़र में भले ही यू परिवार का कोई व्यक्ति मर जाए, वह मर जाएगा और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। तो वह आदमी बैंगनी आत्मा मार्शल कवच पाने के प्रयास में हत्या अंक जमा करने के लिए लोगों को बेतहाशा मार रहा होगा। बैंगनी आत्मा मार्शल कवच का उपयोग एक बार रक्त तलवार मास्टर द्वारा किया गया था। इसका मूल्य संदेह से परे है। सोचते सोचते और आगे बढ़ते हुए लिंग जियो को अंततः जीवित लोगों का अस्तित्व मिला। उनमें से 2 यू परिवार से थे और 1 सी परिवार से था। उन सभी पर दुष्ट आत्माओं ने हमला किया था। वह न तो उन्हें मारने के मूड में था और न ही उनकी मदद करना चाहता था। इस समय वह जिलों की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित था। जहां तक पर्पल स्पिरिट मार्शल कवच की बात है, ईमानदारी से कहे तो अपनी ताकत के साथ वह उस बूढ़े आदमी युहुआ को कभी भी पार नहीं कर पाएगा, भले ही वह हताश होकर हत्या कर दे। इसलिए बेहतर है कि हार मान ली जाए। आह! अचानक एक और व्यक्ति चिल्लाया, और ये लिंग जियाओ से बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। यह ज़ी परिवार का एक योद्धा था, जिसे यू परिवार के एक योद्धा ने मार डाला था। बुरी आत्माओं की तुलना में उसी प्रकार की आत्मा होना वास्तव में अधिक भयानक है। 57 लिंग जियाओ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ये सभी मृत योद्धा उसकी साधना से अधिक शक्तिशाली हैं। वह ऐसे ही मर गया। रक्त तलवार मास्टर, वह वास्तव में भयानक है। वह मानव जीवन को एक मजाक के रूप में मानता है। वह कुछ देर तक आगे चलता रहा। संख्या बदलकर 50 हो गई है। 2 और लोग मर गए। उसने क्रिस्टल बॉल को देखा, वह जिलोंगिया ज़िकियाने नहीं था। मृतक 2 यू परिवार के योद्धा थे। ऐसा लगता है कि यहाँ अधिक लोगों का होना अच्छी बात नहीं है। जितने अधिक लोग होंगे, दुष्ट आत्माओं द्वारा मारे जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अब तक मरने वाले 5 लोगों में से केवल 1 ज़ी परिवार से था और शेष 4 सभी यू परिवार से थे। ये बात इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि यह अनुमान लगाया जाता है कि यू परिवार के लोग भी क्रिस्टल बॉल के माध्यम से इस स्थिति के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने ज़ी परिवार के योद्धाओं को कभी जाने नहीं दिया। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा। जिलोन, मुझे आशा है कि तुम समझदार हो और छिपने की कोशिश करोगे। लिंग जियाओ केवल इस तरह प्रार्थना कर सकता था। हालांकि जिलों के पास अच्छी योग्यता है, वह एक स्तर तक भी चुनौती दे सकता है। लेकिन यहाँ के योद्धा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। वह मूलतः उनमें से किसी को भी पराजित नहीं कर सकता। दुष्ट भूत कुछ लोगों को मार सकता था, लेकिन लिंग जियो को अभी भी उम्मीद थी कि वह छिप सकता है, अन्यथा बहुत परेशानी होगी। चलते रहो। लगभग 10 मिनट बीत चुके हैं। लिंग जियो अभी भी जिलोंगिया ज़िकियाने से नहीं मिले हैं। इसके बजाय उसका सामना 2 भयावह प्राणियों, जिलान और यूकिलोंग से हुआ। सौभाग्य से वह छाया योद्धा रूप में था और उसने प्रतिद्वंद्वी को देखने और उससे बचने के लिए अपनी ताइची आंख का इस्तेमाल किया, अन्यथा वह भी मर जाएगा। लगभग 10 मिनट बाद लिंग जियो ने अंततः जिलोंग को देखा, लेकिन जिलोंग ने अपनी बात नहीं छिपाई। इस समय जिलोंग का शिकार किया जा रहा था।
जो व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि नी फैंग का सबसे बड़ा शिष्य फैंग तियान था। दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पूर्ण साधना वाला योद्धा। ज़िलोंग का उससे कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि उसके शरीर पर विभिन्न खजाने होने के कारण ज़िलोंग मारा नहीं गया। शायद मैं इस भाई को थोड़ा कम आंक रहा हूँ। ये देखकर कि ज़िलोंग को केवल मामूली चोट लगी थी, लिंग जियाओ ने राहत की सांस ली। संभवतः ज़िलोंग की खेती उन सभी लोगों में सबसे खराब थी जो दफन स्थान में प्रवेश कर गए थे, लेकिन उसकी जीवित रहने की क्षमता खराब नहीं है। ये लड़का राजा के महल का युवा स्वामी बनने के योग्य है। उसके शरीर पर कई ताबीज और खजाने हैं, लेकिन फिर भी लिंग जियो ने ज़िलोंग को इस तरह भागने देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके सामने 4 या 5 दुष्ट आत्माएं प्रकट हुईं और वे सभी दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थीं। यदि आप सचमुच इसे मारेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए उसे अभी भी जल्द से जल्द ज़िलोंग के साथ फिर से मिलना था और फिर दोनों भाइयों ने कठिनाइयों को दूर करने के लिए मिलकर काम किया। ये सोचकर उसने एक ही समय में झो गुआंग और रक्तथंडर भगवान के शरीर का उपयोग किया और उसका शरीर एक खूनी रोशनी में बदल गया और उड़ गया। पर्पल ड्रैगन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसके पास शैडो वॉरियर रूप से मुक्त होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपना असली चेहरा उजागर कर दिया। उसकी अचानक उपस्थिति को देखकर ज़िलोंग और फैंग तियान दोनों ने अवचेतन रूप से रक्षात्मक कदम उठाए। आखिरकार ये नारकीय जगह एक ऐसी जगह है जहां लोग एक दूसरे को मार सकते हैं। आपका सामना जिस किसी से भी होगा वह खतरे में हो सकता है। जब तक उसने स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि यह लिंगजियो था, तब तक ज़िलोंग ने एक खुश मुस्कान नहीं दिखाई थी। फैंग तियान की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन वह भागा नहीं। उनकी राय में वह एक योद्धा है जिसने दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर को सिद्ध कर लिया है। ज़िलोंग अभी दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर के प्रारंभिक चरण में है। दिव्य अमृत क्षेत्र में लिंग जियाओ के पास केवल प्रथम स्तर की पूर्णता है। ये दोनों लोग मिलकर भी उसके सामने टिक नहीं सकते थे। उत्तेजना के एक क्षण बाद ज़िलोंग भी घबरा गया। भाई लिंग जियो, भाग जाओ। वह जानता था कि लिंग जियो बहुत तेज था। हालांकि वह फैंग तियान का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसे भागने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब लिंग जियो उसे बचाने आया तो वह बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन भले ही वे दोनों एक साथ काम करें, वे निश्चित रूप से फैंग तियान के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर की पूर्णता और दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर की प्रारंभिक साधना के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ये लगभग 30 गुना अधिक है। फैंग तियान नी फैंग का शिष्य था और लिंग जियो ने एक बार फैंग तियान के सामने युआन चोंग की हत्या कर दी थी। फैंग तियान के लिए इस विवरण को नज़रअंदाज करना असंभव है। वे दोनों खतरे में हैं। ठीक है, बचने के लिए कुछ भी नहीं है। लिंग जियाओ ने ज़िलोंग की ओर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फेंकी। ज़िलोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर भी कुछ और नहीं बोला, क्योंकि उसने अचानक उन चमत्कारों के बारे में सोचा जो इस आदमी लिंग जियो ने बार बार किए थे। शायद आज भी लिंग जियो उसे कोई बड़ा आश्चर्य दे सकता है। आप बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन मेरे सामने कई लोग शांत होने का दिखावा करते हैं। कम से कम आप तो नहीं। फैंग तियान ने पहले ही ज़िलोंग और लिंग जियाओ को मारने का फैसला कर लिया है। उसने नी फैंग के विश्वास के बदले में लिंग जियो के सिर का इस्तेमाल किया। ये सोचते ही उसके पैर कांपने लगे और वह तेजी से लिंग जियो की ओर दौड़ा। फैंग तियान की राय में लिंग जियो से निपटना ज़िलोंग से कहीं अधिक आसान है। न केवल ज़िलोंग की साधना लिंग जियाओ से अधिक मजबूत है, बल्कि उसके शरीर पर कई खजाने भी हैं। एक ही वार से मारना बहुत कठिन है। इसके विपरीत लिंग जियो दिव्य अमृत क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए उसके साथ निपटना काफी आसान होना चाहिए। अब वह लिंग जियाओ के भागने को रोकना चाहता है, लेकिन उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि न केवल लिंग जियो भागा नहीं, बल्कि वह अभी भी वहीं खड़ा था और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा था। क्या चल रहा है? फैंग तियान तुरंत दंग रह गया। जैसे ही वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लिंग जियो ने अचानक उस पर तलवार से वार कर दिया। रक्त छाया मार। लिंग जियो एक खूनी तलवार की रोशनी की तरह एक खूनी छाया में बदल गया, बहुत तेज। फैंग तियान को यह भी समझ में नहीं आया कि तलवार की रोशनी से उसके अंदर क्या हुआ। गले के ऊपर चमकदार लाल रंग की झलक विशेष रूप से आंखों को आकर्षित करती है। नहीं, यह असंभव है। मालिक, मुझे बचाओ, वह अपनी अंतिम शक्ति से चिल्लाया। लिंग जियो ने फैंग तियान के हाथ से स्टोरेज रिंग छीन ली और उसे बाहर निकाल दिया। उसी समय लिंग जियो ने पाया कि उसके मारने के अंक भी 20 अंक हो गए थे। 16 अंकों का प्रत्यक्ष सुधार।
यदि आप नियमों का पालन करते हैं तो आपको दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक दुष्ट भूत को मारने के लिए केवल 8 मारक अंक ही मिलेंगे। ये देखा जा सकता है कि समान प्राणियों को मारने से प्राप्त अंक दोगुने हो जाते हैं। ये रक्त तलवार मास्टर वास्तव में काफी क्रूर था, जो योद्धाओं को हताशापूर्वक मारने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। और बुरी आत्माओं को मारने के बजाय वह अपनी ही प्रजाति को मार डालता है। ज़िलोंग, क्या तुम ठीक हो? लिंग जियो ने पीछे मुड़कर ज़ी लोंगदाओ को देखा। चिंता मत करो भाई लिंग जियाओ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ज़िलोंग मुस्कुराया और कहा, यह अच्छी बात है कि तुम यहाँ आए, अन्यथा मुझे वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है। शायद मुझे इस कब्रिस्तान में नहीं आना चाहिए था। अब ये कहना व्यर्थ है। चूंकि तुम पहले से ही यहाँ हो तो बस शांति से इसका सामना करो। लिंग जियाओ ने कहा, यदि आप और मैं मिलकर काम करें तो बचना आसान हो जाएगा। उसने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। अब वे दोनों मिलकर विभिन्न दुश्मनों से निपट सकते हैं और साथ मिलकर बुरी आत्माओं को भी मार सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हल नहीं किया जा सकता है तो ज़िलोंग को अस्थायी रूप से जानवरों की अंगूठी में रहने दें। इस तरह वह शक्तिशाली दुश्मनों से बचने के लिए छाया योद्धा रूप का उपयोग जारी रख सकता है। यदि यह 1 घंटे तक चलता रहे तो समझ लीजिए कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। जहां तक इस बात का सवाल है कि अंत में 30 से अधिक लोग नहीं बचेंगे तो उन्हें इसकी जरा भी चिंता नहीं है। हालांकि वह लोगों को मारना नहीं चाहता, फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो लोगों को मारना चाहते हैं। अंत में 30 लोगों की तो बात ही छोड़िए, ऐसा अनुमान है कि वहां 20 से भी कम लोग बचे होंगे। ये योद्धा जगत की क्रूरता है। खजाने पर कब्जा करने के लिए योद्धा अक्सर एक दूसरे को मार डालते हैं, 1 या 2 बार नहीं। ज़िलोंग, मैं अदृश्य ही रहूंगा, तुम ही चारा बनोगे। आइए हम सब मिलकर बुरी आत्माओं को मार डालें। बेशक अगर हमारा सामना किसी मजबूत दुश्मन से होगा तो मैं आपको पहले ही सूचित कर दूंगा और हम जल्दी से उससे बच निकलेंगे। यह विचार बहुत अच्छा है। चाहे वह यू परिवार के लोग हों या बुरी आत्माएं, वे निश्चित रूप से ज़िलोंग को अकेला देखकर हमला करेंगे। वे कभी नहीं सोचेंगे कि ज़िलोंग के बगल में लिंग जियाओ है। उस समय वे उन परेशानियों को अधिक आसानी से हल कर सकते हैं। बस इसके बारे में सोचते हुए एक आकृति अचानक लिंग जियो की ताइची आंख में प्रवेश कर गई। नी फैंग यहाँ है। उन्होंने भौहें सिकोड़ी और दोनों पक्षों की युद्ध शक्ति का आकलन किया। उसने ज़िलोंग से कहा, चुप रहो, आओ हम मिलकर नी फैंग को मौत के घाट उतार दें और कमांडर गाओ होन का बदला लें। यद्यपि गाओ होन की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वह एक विकलांग व्यक्ति बन गया जो मृत्यु से भी बदतर था। इसलिए लिंग जियो को नी फैंग से कोई सहानुभूति नहीं थी और उसने उसे मार डाला। कुछ ही देर बाद नी फैंग घटनास्थल पर दिखाई दिया। ये देखा जा सकता है कि दृश्य अव्यवस्थित है। जाहिर है कि यह भीषण लड़ाई के बाद हुआ है। जमीन पर तावीज़ों के फूटने के निशान थे। फैंग तियान की मृत्यु स्पष्टतः आध्यात्मिक ताबीज द्वारा मारे जाने के कारण हुई थी। ये सब स्वाभाविक रूप से लिंग जियो द्वारा अदृश्य होने से पहले व्यवस्थित किया गया था, अन्यथा नी फैंग यह अनुमान लगाने में सक्षम हो जाता कि कोई घात लगा हुआ है। लेकिन अब वह केवल यही सोचेगा कि ज़िलोंग ने जादुई ताबीज का इस्तेमाल करके फैंग तियान को मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार इस जगह पर बुरी आत्माएं हैं और ज़िलोंग के हाथों में कई ताबीज और कठपुतलियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। नहीं, तुम यहाँ क्यों हो? ज़िलोंग का अभिनय कौशल भी अच्छा है। जब उसने नी फैंग को देखा तो वह पलट गया और भाग गया। नी फैंग ने उपहास किया, उसके पैर कांपने लगे और वह पहले से ही ज़िलोंग के सामने था। इसकी गति ज़िलोंग से कहीं अधिक तेज है। बेटे, अगर तुमने मेरे प्रशिक्षु को मारने की हिम्मत की तो ज़िकिया ने भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। नी फैंग ने ज़िलोंग को उदासीनता से देखा, जैसे कि वह एक हताश छोटे चूहे को देख रहा हो। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मेरी बहन तुम्हें कभी नहीं जाने देगी। ज़िलोंग ने नी फैंग को डरते हुए देखा और भयभीत होकर कहा, हाँ, इस नारकीय जगह में अगर तुम मर चुके हो तो कौन जानता है कि यह मैं ही था जिसने तुम्हें मारा। नी फैंग ने घृणा से कहा, और अगर मैं तुम्हें नहीं भी मारूंगा तो भी तुम्हारी बहन शायद मुझसे सामना होने पर दया नहीं दिखाएगी। इस पर भरोसा मत करो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकता हूँ। फैंग तियान की मौत का वास्तव में मुझसे कोई लेना देना नहीं था। ये बुरी आत्माओं द्वारा किया गया घात था। मैंने जादुई ताबीज का इस्तेमाल सिर्फ आत्मरक्षा के लिए किया था। ज़िलोंग ने भयभीत होकर कहा, ये बेकार है।
अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो मैं तुम पर भी चीजें गिरा सकता हूँ। जैसे जैसे नी फैंग बोलते गए, वह कदम दर कदम आगे बढ़ते गए। जिलोंग एक कदम पीछे हट गया, उसकी आंखों में बहुत डर था। नी फैंग जिलोंग के अभिनय कौशल से पूरी तरह से दंग रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अंधेरे में कोई उसे घूर रहा था। भाड़ में जाओ, लड़के। नी फैंग ने अचानक अपनी असली ऊर्जा को सक्रिय किया और जिलोंग पर हथेली से प्रहार किया। इस समय नी फैंग की अभिव्यक्ति काफी बदल गई, क्योंकि उसने जिलोंग की आंखों में उपहास की चमक देखी थी। अच्छा नहीं है, जाल में फंस गए। अफसोस की बात है कि इस समय ये बात समझने में बहुत देर हो चुकी थी। नरक छाया मार। लिंग जियो का हमला पहले से ही तैयार था और उसने सीधे एक तलवार से नी फैंग पर हमला किया। यहाँ तक कि एक योद्धा जो दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया है और अपनी साधना को सिद्ध कर चुका है। यदि आप पर इस नारकीय छाया हत्यारे द्वारा हमला भी किया जाता है तो भी आप घायल हो जाएंगे। मुंह से खून की धार बह निकली। हालांकि नी फैंग जमीन पर गिरते समय कमजोर नहीं था। हालांकि उस पर लिंगजियो के हेल शैडो किल ने हमला किया था, फिर भी वह महत्वपूर्ण क्षण में महत्वपूर्ण बिंदु से बच गया। लिंगजियो की तलवार की शक्ति से वह दर्जनों मीटर दूर भाग गया। लिंगजियो। नी फैंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने घृणा से भरी ठंडी आंखों से लिंगजियो को देखा। जिलोंग की तुलना में जिसे वह अधिक मारना चाहता था वह लिंगजियो था। लिंगजियो के अस्तित्व का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। पहले उसने अपनी बहन की हत्या की और फिर अपने प्रशिक्षु युआन चोंग की। अगर मेरा अनुमान सही है तो फैंग तियान की मौत का इस आदमी से कुछ लेना देना होगा। लिंगजियो को मारे बिना नी फैंग कैसे आराम महसूस कर सकता था। फंसा हुआ ड्रैगन तावीज। जिस क्षण उसने लिंगजियो को खोजा, नी फैंग ने सीधे एक मंत्र का इस्तेमाल किया। तीनों लोग एक स्थान पर फंस गए थे। यदि आपने सही अनुमान लगाया है तो इस फंसे हुए ड्रैगन ताबीज का प्रभाव कुछ हद तक मार्शल स्पिरिट बैरियर के समान है। लिंगजियो के लिए इस जगह को तोड़कर बच निकलना आसान नहीं होगा जब तक नी फैंग को नहीं मारा जा सकता। लेकिन फिर दोबारा उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। भाई लिंगजियो, यह नी फैंग हमारी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह जो बैंगनी रंग का कवच पहनता था वह मेजर जनरलों के लिए आरक्षित था। मुझे डर है कि इससे बहुत नुकसान की भरपाई हो गई है। जिलोंग ने भौहें सिकुड़ी। डरो मत, यदि आप और मैं मिलकर काम करें तो उसे मार डालने की संभावना काफी अधिक है। यदि उसकी मुलाकात यू किलोंग से होती तो लिंगजियो निश्चित रूप से भागने की पूरी कोशिश करता। लेकिन अब जब हमारा सामना केवल नी फैंग से हुआ तो भागने की कोई जरूरत नहीं थी। वह मूलतः नी फैंग को मारना चाहता था। नी फैंग ने ट्रैप ड्रैगन तावीज का इस्तेमाल किया ताकि वह बच न सके, जो कि वास्तव में लिंगजियो चाहता था। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सू तियान हूँ और तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो? नी फैंग घृणा से मुस्कुराया। अगर मैं तुम्हें मार सकता हूँ तो एक बार कोशिश करके देखो और तुम्हें पता चल जाएगा। लिंगजियो ने जिलोंग की ओर देखा और कहा, जियाओलोंग, कृपया पहले पीछे हटो और किसी भी समय मेरा समर्थन करने के लिए तैयार रहो। पहले मुझे इस आदमी से मिल लेने दो। जैसा कि उन्होंने कहा, लिंगजियो पहले से ही नरक छाया खरगोश जानवर आत्मा परिवर्तन से अनंत आकाश माउस आत्मा परिवर्तन में प्रवेश कर चुका था। रक्तपिपासु दानव गुफा द्वारा मजबूत होने के बाद वूजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा परिवर्तन एक बार फिर उसका सबसे शक्तिशाली परिवर्तन बन गया। वह बस ये देखना चाहता था कि वह नी फैंग के खिलाफ कितनी दूर तक जा सकता है। एक योद्धा जो केवल अपनी ताकत पर भरोसा करके दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। ये पहली बार है कि लिंगजियो ने नए वुजी स्वर्गीय चूहे की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त कर दिया है। उस समय जिलोंग को ऐसा लगा जैसे उसके सामने एक भयानक जानवर खड़ा है। मनुष्य के बजाय वह भयावह आभा सचमुच भयावह थी, मानो कोई जंगली विशालकाय जानवर आ गया हो। उसकी हर सांस गरज और हवा की तरह है। भाई लिंगजियो, आप। जिलोंग दंग रह गया। उसने सोचा था कि लिंगजियो चमत्कार कर सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लिंगजियो अब इतना शक्तिशाली हो गया है। ये शक्ति उसे डराने के लिए पर्याप्त थी। वह एक योद्धा है जिसने दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर के प्रारंभिक चरण में साधना की है। लिंगजियो ने अगली सफलता कब हासिल की? दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर के मध्य चरण में साधना। नी फैंग ने भी भौहें सिकुड़ी। उसे अच्छी तरह याद था कि जब लिंगजियो ने युआन चोंग को मारा था तब उसकी साधना अभी दिव्य अमृत क्षेत्र के प्रथम स्तर पर ही पहुंची थी। अभी केवल 20 दिन ही बीते हैं। लिंगजियो की ताकत वास्तव में फिर से इतने भयानक स्तर तक पहुंच गई।
क्या ये बच्चा अभी भी इंसान है? ये सही है। ये दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर का मध्य चरण है। वास्तव में अस्थि दफन भूमि के जानलेवा दबाव के कारण उनकी वर्तमान साधना समुद्री ऊर्जा 100% तक पहुंच गई है। ये दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर के अंतिम चरण तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर है। यह नी फैंग के निर्णय से भी अधिक शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप फैंग तियान को मारने में सक्षम थे। वास्तव में आपकी वर्तमान ताकत और जिलों की मदद से फैंग तियान को मारना मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या तुम सचमुच सोचते हो कि इस तरह की ताकत के साथ तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो सकते हो? मैं एक मेजर जनरल हूँ। अनगिनत प्रतिभाएं मेरे हाथों मर चुकी हैं। भले ही नी फैंग को पता था कि लिंगजियो की साधना में बहुत सुधार हुआ है, फिर भी उसे डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसकी खेती अधिक मजबूत है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। यदि आपने इसे आजमाया नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह काम नहीं करता है? बात करते समय लिंगजियो ने पहले ही जुयान त्यानिक्सिया की पहली पीढ़ी को बाहर निकाल लिया था। ये पहली पीढ़ी का जुयान त्यानिक्सिया एक साधारण श्रेणी का स्वर्गीय राजा हथियार है, एक भयानक दिव्य हथियार जो एक दिव्यशाही हथियार से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है। मूलतः केवल दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर से ऊपर के साधना स्तर वाले योद्धा ही इसका उपयोग करने के पात्र थे। लेकिन परिवर्तन के बाद लिंग जियाओ अभी भी इसका उपयोग करने में सक्षम था, भले ही उसकी साधना दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर पर नहीं थी। रक्त लाल हथियार मारक प्रकाश से चमक रहा था। लिंग जियो की आभा अचानक अधिक शक्तिशाली हो गई। आखिरकार नी फैंग के पास भी ऐसा कोई जादुई हथियार नहीं था। नी फैंग अब जो उपयोग कर रहा है वह केवल एक दिव्यशाही हथियार है, जो स्वर्गीय राजा के हथियार से कहीं अधिक निम्न है। इसलिए लिंग जियो के हाथ में हथियार ने उसे तीव्र लालच दिया। आप वास्तव में अलग हैं। आप दिव्य गोली क्षेत्र के दूसरे स्तर पर साधारण स्वर्गीय राजा हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। लगता है मुझे तुम्हें जल्दी ही मार देना चाहिए। तुम्हें यहाँ छोड़ना वाकई एक आपदा है। नी फैंग ने भौहें सिकुड़ी। रक्त सूर्य विश्व की पहली पीढ़ी से फूटने वाली जानलेवा आभा ने उसे रंग भी बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बस इतना ही। वह दिव्य गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक आदर्श योद्धा लिंग जियो से कैसे डर सकता है? ब्लड सन वर्ल्ड की यह पहली पीढ़ी मेरी है। ऐसा कहने के बाद नी फैंग ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया। ये वास्तव में दिव्य सम्राट स्तर का हथियार था। लंबा भाला कांप उठा और भाले के शरीर पर पागल आभा उमड़ती रही, जिससे लोग भय से कांपने लगे। रक्त भाला दानव वध तकनीक। दहाड़ में नी फैंग ने पहले ही सम्राट स्तर की दूसरी स्तरीय उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट प्रदर्शित की थी। ये रक्त भाला दानव वध तकनीक पूर्व रक्त तलवार मास्टर द्वारा विशेष रूप से बैंगनी हवेली सेना के लिए बनाई गई एक भाला निष्पादन तकनीक थी। यह अत्यंत शक्तिशाली है। केवल नी फैंग के स्तर का एक मेजर जनरल ही इसकी भयानक शक्ति को सही मायने में उजागर कर सकता है। यद्यपि यह शाही ग्रेड की केवल एक उच्च स्तरीय द्वितीय स्तरीय मार्शल आर्ट है, लेकिन इसे पहले से ही ज़ीलिंग साम्राज्य के दायरे में एक शीर्ष ग्रेड मार्शल आर्ट माना जाता है। रक्त छाया तलवार कला जो लिंगजियो ने सीखी है वह रक्त भाला दानव वध कला की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है और शाही ग्रेड की एक निम्न स्तरीय तृतीय स्तरीय मार्शल आर्ट है। लेकिन ज़ीलिंग किंगडम के दायरे में मूल रूप से कोई भी रक्त छाया तलवार कला की दूसरी चाल नहीं सीख सकता है। इसलिए समग्र युद्ध शक्ति रक्त भाला दानव वध कला जितनी अच्छी नहीं है। भाले की नोक लिंग जियाओ की ओर इशारा करती है और एक रक्त ड्रैगन भाले से बाहर उड़ता है। वह तुरंत लिंग जियाओ के सामने आ गया। भाई लिंग जियो, जल्दी से छिप जाओ। जिलोंग थोड़ा चिंतित था। बेशक वह जानता था कि रक्त भाला दानव वध कला कितनी भयानक थी। यदि लिंग जियो ने सीधे युद्ध किया तो वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। सामान्य परिस्थितियों में जब नी फैंग द्वारा रक्त भाला दानव वध कला का प्रदर्शन किया जाता था तो दिव्य गोली क्षेत्र के पहले स्तर के किसी भी योद्धा को सीधे टुकड़ों में उड़ा दिया जा सकता था। यहाँ तक कि दिव्य गोली क्षेत्र के दूसरे स्तर का योद्धा भी निश्चित रूप से मर जाएगा। इस वजह से जिलों बेहद घबरा गया था। दुर्भाग्य से अब उसे बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। नी फैंग का हमला बहुत तेज था। वह उसे बचाने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। हर कोई जानता था कि उसके पास बहुत सारे ताबीज हैं। यदि उसने रक्षात्मक ताबीज का प्रयोग किया होता तो क्या आक्रमण व्यर्थ नहीं हो जाता। लिंग जियाओ के पास चकमा देने का समय नहीं था। इससे जिलोंग तुरंत अचंभित हो गया। नी फैंग, बूढ़े कुत्ते, तुमने मेरे भाई लिंग जियो को मार डाला। मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ।
वह दहाड़ा। यद्यपि उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी, परंतु फिर भी वह अपने आंतरिक अमृत की रक्षा कर सकता था। गाओ होंग ऐसा कर सकता था, इसलिए वह भी ऐसा कर सकता था। अपने अच्छे भाई के लिए उसे कोई परवाह नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, नी फैंग जोर से हंसा। तुम्हारे साथ, भले ही तुम अपने भीतर के अमृत को नष्ट कर दो, तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाओगे। इसलिए अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ मर जाएगा, यह उसकी अपनी गलती है। वह तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुम्हारा हमला बहुत ही डरपोक है। क्या तुम कल रात मौज मस्ती करने नहीं गए थे? अचानक लिंग जियाओ की आवाज सुनाई दी। जिलोंग और नी फैंग दोनों दंग रह गए। ये वार सहने के बाद दोनों ने सोचा कि वह मर गया, लेकिन किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। वह अभी भी जीवित और स्वस्थ था। उसमें मरने का कोई लक्षण नहीं दिखा। वह घायल भी नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता। नी फैंग दंग रह गया। आप दिव्य गोली क्षेत्र के दूसरे स्तर के मध्य चरण में हैं। अंदर की गोली तो लोहे की गोली है, जो इतने भयानक हमले का सामना नहीं कर सकती। बेशक वह नहीं जानता था कि लिंगजियो के शरीर में दान क्षेत्र के चरम स्तर पर एक योद्धा की दिव्य गोली थी। उस चीज के साथ दिव्य गोली क्षेत्र का कोई भी योद्धा उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। कुछ भी असंभव नहीं है। क्या आप अपनी आंखों से जो देखते हैं उस पर विश्वास नहीं करते? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। रक्त सूर्य सूत्र का अभ्यास करने के बाद उनकी जुबानबू दिव्य शरीर को सम्राट स्तर के तीसरे स्तर के उच्च स्तर पर पदोन्नत किया गया है। 100 परिवर्तन दिव्य हथियार द्वारा लाई गई रक्षात्मक शक्ति के अलावा, ये वास्तव में नी फैंग के लिए एक पाइप सपना है कि वह सम्राट स्तर के दूसरे स्तर के उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट के साथ उसे चोट पहुंचाए। उसका शरीर और आंतरिक भाग दोनों ही बहुत मजबूत थे। इससे उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ा। वह चिंतित था कि वह नी फैंग का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने जिलोंग से उसकी मदद करने के लिए कहा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नी फैंग के लिए उसे चोट पहुंचाना मुश्किल है। उसे मारना तो दूर की बात है। नी फैंग, आप कैसे मरना चाहते हैं? लिंग जियो ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा। क्या मजाक है? तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? यद्यपि नी फैंग आश्चर्यचकित था, लेकिन वह डरा नहीं था, क्योंकि उसने अन्य योद्धाओं के छिपे हुए हमलों से बचने के लिए अपनी शक्ति का केवल 50% ही उपयोग किया था। भले ही लिंग जियाओ को चोट न लगी हो, तो भी यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। आओ मैं तुम्हें अपना अधिक शक्तिशाली आक्रमण दिखाता हूँ। रक्त भाला दानव वर्ग तकनीक। मेरी ताकत का 70%। भाले पर और भी अधिक भयावह आभा छा गई थी। असली सार जारी किया गया था और विशाल भाला छाया अचानक लिंग जियो की ओर बढ़ गया, और इस प्रक्रिया में लगभग कोई विराम नहीं था। जिलोंग, जो लिंग जियो के पीछे खड़ा था, भाले की छाया द्वारा लाए गए भयानक दबाव को महसूस कर सकता था। उसका हृदय जोर से कांप उठा। वूश, टकराना। लिंग जियो अभी भी नहीं छिपा। भाले की छाया ने उसे सटीक रूप से छेद दिया। खून फूट पड़ा, और जहां लिंग जियो खड़ा था वहां एक बहुत बड़ी गर्जना उत्पन्न हुई। जिलोंग थोड़ा सुन्न था। पिछली बार वह वास्तव में भयभीत था। उसे डर था कि लिंग जियो मारा जाएगा, लेकिन इस बार उसे सचमुच एक एहसास हुआ। लिंग जियाओ ठीक होगा। नी फैंग भी भौंचक्का रह गया। अब वह पहले जैसा अहंकारी नहीं रहा। उसने सोचा कि उसने पहले भी लिंग जियो को एक गोली से मार दिया था, लेकिन यह एक मजाक निकला। इस बार वह निश्चित रूप से लिंग जियो को मारा हुआ देखना चाहता था। बोरिंग हमला। जैसी कि उम्मीद थी, विस्फोट के बीच लिंग जियो की आवाज फिर से सुनाई दी। नी फैंग ने उस आदमी को भयभीत होकर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि प्राचीन काल का कोई जानवर था। वह उसे घृणा और चिढ़ाने वाली निगाहों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय उसे निगल सकता है। टकराना। जिस समय नी फैंग को झटका लगा, उस समय लिंग जियो का हमला हो चुका था। काली आत्मा का क्रोध। यिन यांग यूनिवर्स लाइट टाइगर राक्षस आत्मा एक वास्तविक यिन यांग यूनिवर्स लाइट टाइगर में बदल गई और नी फैंग पर झपट पड़ी। विशाल पिंड ने अंतरिक्ष को पूरी तरह से घेर लिया। नी फैंग ने अपने हाथ में भाला लहराते हुए आने का संकेत दिया, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी रोक नहीं सका। विशाल जानवर ने भाले को दूर फेंक दिया, यहाँ तक कि नी फैंग खुद भी पीछे की ओर उड़ गया, कई बार जमीन पर लौट गया और खून थूका। काली आत्मा का क्रोध एक ऐसा आक्रमण है जो बचाव को नजरअंदाज करता है। नी फैंग ने जो बैंगनी आत्मा मेजर जनरल कवच पहना हुआ था वह बेकार था। इस बार वह गंभीर रूप से घायल हो गया, हालांकि वह जल्दी ही जमीन से उठ गया। नी फैंग की आंखों में गहरा अविश्वास था। लिंग जियाओ दिव्य गोली क्षेत्र में केवल दूसरे स्तर का योद्धा था।
उसे एक मुक्का मारकर इतनी आसानी से कैसे गिराया जा सकता था? ये बहुत अपमानजनक था। तुम इंसान हो या शैतान? यह इतना अनुचित कैसे हो सकता है? नी फैंग सचमुच डर गया था, लेकिन जिलोंग सचमुच हंसा। वह मूल रूप से लिंगजियो के साथ प्रगति करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लिंगजियो ने उसे बहुत दूर फेंक दिया है। वह घोड़े पर सवार होकर भी उसे पकड़ नहीं सकता। ऐसा लगता है कि मेरी चिंता वास्तव में अनावश्यक है। जिलोंग ने नी फैंग को लिंगजियो पर अचानक हमला करने से रोकने के लिए खुद पर एक रक्षात्मक ताबीज का इस्तेमाल किया, जिससे वह उसे चोट पहुंचाए बिना ही उस पर हमला कर सके। वह लिंग जियाओ पर बोझ नहीं बनना चाहता था। वह मदद नहीं कर सकता था, और वह लिंग जियाओ को नी फैंग से हारने नहीं दे सकता था। फ्रॉस्ट मार्शल स्पिरिट रिहा। एक दहाड़ के साथ नी फैंग ने अपनी मार्शल भावना को मुक्त कर दिया और अपने कौशल को 100% तक बढ़ा दिया। मजाक कर रहा हूँ कि चेंगी का कोई मुकाबला नहीं है। वह इस तरह मरना नहीं चाहता था। जो खतरा अभी तक नहीं आया है, उसके बारे में चिंता करने की बजाय पहले तात्कालिक समस्या का समाधान करना बेहतर है। जिस क्षण ठंड मार्शल आत्मा जारी की जाती है, पूरा स्थान ठंडा हो गया। इससे नी फैंग को भी थोड़ी राहत महसूस हुई। इस समय वह धीरे धीरे समझ गया था कि लिंगजियो को हराना बहुत कठिन काम है। उस भयावह शरीर के साथ क्या हो रहा है? वह स्पष्टतः दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर के मध्य स्तर पर ही है, लेकिन उसका भौतिक शरीर दिव्य अमृत क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा के बराबर है। ये बहुत अपमानजनक है। हैरान हो गए न? अगली बार तो तुम और भी ज्यादा हैरान हो जाओगे। जैसे जैसे वह लड़ता गया, लिंगजियो भी अधिक आत्मविश्वासी होता गया। सच कहें तो वह इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है कि वास्तविक युद्ध में उसकी ताकत का कितना उपयोग किया जा सकेगा। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पूर्ण साधना वाला योद्धा है। अब उसे कोई डर नहीं है। अपने प्रतिद्वंद्वी के 2 आक्रमणों को सहने के बाद अंततः उसकी साधना का स्तर फिर से बढ़ गया और वह दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर के अंतिम चरण में पहुंच गया। शक्ति फिर बढ़ गई, लेकिन इस समय नी फैंग ने अपनी मार्शल आत्मा को बुलाया और अपने कौशल को 100% तक बढ़ा दिया। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। इसके बारे में सोचने के बाद उसने सीधे बैंगनी ड्रैगन को जानवर की अंगूठी में डाल दिया और जानवर की अंगूठी की सांस को अवरुद्ध कर दिया। क्योंकि वह तानाशाह मार्शल स्पिरिट का उपयोग करने जा रहा है। भले ही वह जिलोंग ही क्यों न हो, वह नहीं चाहता कि उसे तानाशाह मार्शल स्पिरिट के अस्तित्व का पता चले। एक अच्छा भाई है, लेकिन तानाशाह मार्शल आत्मा उसका सबसे बड़ा सहारा है, और वह कभी भी आसानी से उजागर नहीं होगा। जिलोंग ने कोई आपत्ति नहीं की। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह अब बाहर रहा, तो वह लिंगजियो के लिए बोझ बन जाएगा। इसके बजाय बेहतर होगा कि किसी सुरक्षित स्थान पर रहें और गाओ उनकी देखभाल करें। बैंगनी ड्रैगन को स्टोरेज रिंग में डालने के बाद लिंगजियो ने एक गहरी सांस ली और फिर से नी फैंग को देखा। अब हत्या शुरू करने का समय है। उसी क्षण तानाशाह मार्शल आत्मा मुक्त हो गई। मूल अंतरिक्ष भी अंधकार में ब्रह्मांड में बदल गया। दूर आकाश में केवल कुछ ही तारे हैं। इस समय नी फैंग की नज़र में लिंगजियो ब्रह्मांड के साथ एक हो गया था। इससे उन पर बहुत भयानक दबाव पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान दबा हुआ हो। उसकी सांसें भी थोड़ी तेज चलने लगी। क्या चल रहा है? क्या यही उनका असली तुरुप का पत्ता है? नी फैंग ने हमेशा सोचा था कि पशु आत्मा परिवर्तन लिंगजियो का सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो में इतनी भयानक मार्शल भावना होगी। यह आदमी कैसा राक्षस है? ये वास्तव में लोगों को पृथ्वी के टूटने और नदियों के मुड़ने का भयावह एहसास दे सकता है। आप किस प्रकार की मार्शल आत्मा हैं? मैंने इसे कभी क्यों नहीं देखा या सुना। नी फैंग के पीछे सफेद आकाश में ठंड की भावना खिल उठी, जिससे नी फैंग को थोड़ा और सहज महसूस हुआ। आखिरकार वह अभी भी दिव्य अमृत क्षेत्र में तीसरे स्तर का शीर्ष योद्धा था। भले ही लिंग जियाओ ने तानाशाह मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसे एक झटके में डराना असंभव था। इससे तो यही पता चलता है कि तुम अज्ञानी हो। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने से पहले का पल बताऊंगा। अब तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम कैसे जीवित रहोगे। लिंगजियो ने नी फैंग को उदासीनता से देखा। जिस क्षण उसने तानाशाह मार्शल स्पिरिट को मुक्त किया, वह महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत नी फैंग से ज्यादा अलग नहीं थी। जब तक मार्शल आर्ट का सही तरीके से उपयोग किया जाए, इस लड़ाई को जीतना मुश्किल नहीं है। आपकी मार्शल स्पिरिट थोड़ी अजीब है। आखिरकार आपका साधना स्तर दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर के मध्य चरण में ही है, और आपके शरीर में केवल लौह अमृत है।
क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मेरे तांबे के अमृत के खिलाफ लड़ सकते हो? ये वास्तविक ऊर्जा का स्तर बिल्कुल भी नहीं है। सुधार, दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर के अंतिम चरण में। मैं गलती से अभी फिर से अंदर घुस गया। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा। ये सुनकर नी फैंग दंग रह गए और फिर बोले, तो क्या हुआ? तांबे के अमृत क्षेत्र तक पहुंचे बिना तुम्हारे और मेरे बीच आंतरिक अमृत में एक गुणात्मक अंतर है। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। हाँ, क्या आंतरिक कीमिया में कोई अंतर है? इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम अज्ञानी हो। लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। उसके शरीर में उसके लिए चरम अमृत क्षेत्र में एक योद्धा का दिव्य अमृत था। दिव्य अमृत क्षेत्र में आंतरिक अमृत में कोई अंतर नहीं है, केवल सच्ची ऊर्जा और क्षेत्र में अंतर है। लिंग जियो के लिए आयरन कोर क्षेत्र और कॉपर कोर क्षेत्र को एक ही क्षेत्र माना जा सकता है, बस असली ऊर्जा अलग है। अतः इसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, केवल मात्रात्मक अंतर है। दूसरे शब्दों में, लिंग जियो को अब आयरन कोर दायरे का तीसरा स्तर माना जा सकता है और नी फैंग को आयरन कोर दायरे का 8वां स्तर माना जा सकता है। दोनों व्यक्तियों के बीच अंतर केवल 5 छोटे चरणों का है। लिंग जियो की तानाशाह मार्शल स्पिरिट की रिहाई में वृद्धि के साथ 3 छोटे चरणों में प्रतिद्वंद्वी को हराना आसान होना चाहिए। 4 छोटे चरणों को पार करना थोड़ा कठिन है। 5 छोटे कदमों से आगे जीतने की संभावना काफी कम है। हालांकि अपने बेहतर मार्शल आर्ट कौशल और खूनी थंडर भगवान की उपस्थिति के कारण नी फैंग नरक से एक गुप्त हमले में घायल हो गया। ये संभावना भी बढ़ रही है। और मत भूलो, इस दुष्ट भूत भूलभुलैया की भयानक जानलेवा आभा का लिंग जियो पर थोड़ा सा भी नकारात्मक प्रभाव नहीं है। इसमें प्रवर्धन प्रभाव भी है, लेकिन नी फैंग के लिए इसका दमनकारी प्रभाव पड़ा। इस तरह अगर लिंग जियो अभी भी नी फैंग को नहीं हरा सकता है तो यह अनुचित होगा। यह अफसोस की बात है कि नी फैंग को इस बारे में पता नहीं था, अन्यथा वह इतना आश्वस्त नहीं होता। जब नी फैंग बोल रहा था तो उसका आंतरिक सार उग्र रूप से उभर रहा था। उसके हाथों पर बर्फ से बना एक भाला जम गया। जैसे ही भाला नाचने लगा, उसके चारों ओर की हवा तुरंत ठंडी हो गई। इससे वास्तव में एक अजीब ठंडा भावर निर्मित हो गया। ये बर्फानी तूफान जैसा था। यहाँ तक कि लिंग जियो को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर ठंडे भावर में समा जाएगा। यह मार्शल आर्ट केवल मार्शल आत्मा को मुक्त करके और 90% से अधिक शक्ति का उपयोग करके ही किया जा सकता है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको बदकिस्मत या भाग्यशाली कहना चाहिए। वैसे भी दिव्य गोली क्षेत्र के चौथे स्तर से नीचे की साधना वाले मार्शल कलाकारों ने कभी मेरी यह चाल नहीं देखी है। चलिए आज आपको ये दिखा देते हैं। बर्फ रक्त तूफान। जैसे ही नी फैंग दहाड़ा, वह बर्फ और आसमान में फैली बर्फ में लिपटा हुआ था और बर्फ धीरे धीरे खून के रंग में लाल हो गई थी। ये ठंडा और जानलेवा था। उसके चारों ओर 20 मीटर के दायरे में लगभग पूरी तरह से उसका क्षेत्र बन गया। जो कोई भी इस स्थान में प्रवेश करेगा वह भयानक बर्फ और रक्त तूफान से नष्ट हो जाएगा। भाड़ में जाओ बच्चे। ड्रैगन ट्रैपिंग तावीज का स्थान केवल लगभग 50 मीटर के आसपास है। आइस ब्लड स्टॉर्म की रेंज लगभग 20 मीटर तक पहुंचती है। नी फैंग की गति के साथ लिंग जियाओ के लिए बचने की कोई जगह नहीं है। ठंडी हवा और खून का तूफान पागलपन की हद तक फूट पड़ा और फिर लिंग जियो की ओर बढ़ गया। लिंग जियाओ को टुकड़ों में फाड़ने के लिए लिंग जियाओ के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। इतनी छोटी जगह में भागना स्वयं को और अधिक निष्क्रिय स्थिति में डाल देगा। इस चाल की शक्ति संभवतः सम्राट स्तर की तीसरी स्तरीय मध्य स्तरीय मार्शल आर्ट जितनी शक्तिशाली है। इसमें नी फैंग की अपनी ताकत भी जोड़ लीजिए। यदि मैं एक साधारण आयरन पिल रियल्म योद्धा होता तो मैं सचमुच चूर चूर हो जाता। आखिरकार लोहे की गोली की ताकत और वास्तविक सार शक्ति तांबे की गोली जितनी अच्छी नहीं है। सौभाग्य से मैं आम लोगों से अलग हूँ। लिंग जियो मन ही मन चौंक गया। बर्फ और हिम तूफान वास्तव में एक शक्तिशाली हमला है। सौभाग्य से मेरा शरीर बेहद मजबूत है। मेरे शरीर में भी एक शक्तिशाली दिव्य अमृत है। लिंग जियो वास्तव में आभारी था कि उसने भूत दानव महल में प्रवेश किया था। यदि वह भूत दानव महल में प्रवेश न करता तो आज वह इतना भाग्यशाली न होता। भले ही उसका शरीर क्षतिग्रस्त न हुआ हो, लेकिन उसका आंतरिक अमृत नष्ट हो जाएगा। उस समय यदि वह न भी मरे तो भी उसकी साधना पूरी तरह व्यर्थ हो जाएगी। क्या उसे नी फैंग द्वारा तबाह होने की अनुमति नहीं दी जाएगी? तुम एक अज्ञानी लड़के तांबे की गोली क्षेत्र और लोहे की गोली क्षेत्र के बीच के अंतर को कैसे समझ सकते हो? बेचारे, इस अंतहीन बर्फ और खून के तूफान में मर जाओ।
लिंग जियो को बर्फ और रक्त के तूफान में लिपटा हुआ देखकर नी फेंग ने उन्मादपूर्ण दहाड़ लगाई। यह उनका सबसे शक्तिशाली आक्रमण था। उसे विश्वास नहीं था कि वह लिंग जियाओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि प्रतिद्वंद्वी का शरीर नष्ट न भी हुआ तो भी उसके अंदर का अमृत नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वह लिंग जियो को नहीं देख सकता था, नी फेंग ने अपनी क्रिस्टल बॉल को देखा। उस पर लिंग जियाओ का सिर था। जब तक लिंग जियाओ मरता, सिर तुरंत ग्रे हो जाता और उस पर खून लाल एक्स का निशान बन जाता। बातियान वहुन, खा लो। इस समय बर्फ और खून के तूफान में अचानक एक आवाज गूंजी। भयानक बर्फ और रक्त का तूफान एक पल में पूरी तरह से गायब हो गया। अंधेरे ब्रह्मांड में ऐसा लग रहा था मानो कोई विशालकाय जानवर वहां बैठा है और अपना मुंह खोलकर डकारे ले रहा है। इस दृश्य ने नी फेंग को इतना डरा दिया कि वह लगभग तुरंत ही बेहोश हो गया। उनके सबसे शक्तिशाली हमले को प्रतिद्वंद्वी ने आसानी से तोड़ दिया। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। बिल्कुल अस्वीकार्य। बेचारा आदमी। मेरा शरीर अब एक उच्च स्तरीय तीसरे स्तर का सम्राट है। मेरा आंतरिक अमृत आपके विचार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आपके हमले से मुझे चोट पहुंचाना असंभव है। सब खत्म हो गया। मैं अंत में तुम्हें विदा कर दूंगा। बातियान 10 तलवारें एक में। विशाल ब्रह्मांड में 10 तलवार अनुमा रोशनियां 10 धूमकेतुओं की तरह फिसल रही थीं। फिर वे एक साथ संघनित हो गए। भारी दबाव के साथ वह नी फेंग की ओर बढ़ा। नी फेंग के विचार में ये 10 तलवारों जैसा नहीं दिखता था। ये 10 तारों जैसा लग रहा था जो लंबी तलवारों की तरह दिख रहे थे। उनमें से प्रत्येक के पास उसे नष्ट करने की पर्याप्त शक्ति थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। कॉपपिल, मेरे लिए विस्फोट करो। ऐसा लग रहा था जैसे नी फेंग ने अपनी मौत देख ली है और उसे पता है कि अब वह जीत नहीं सकता। इसलिए वह अंतिम उपाय अपनाने के लिए तैयार था। भले ही उसे मौत तक लड़ना पड़े, वह कभी भी लिंग जियो के सामने हार नहीं मानेगा। सबसे बुरी स्थिति तो ये होगी कि हम एक साथ मर जाएंगे। उसके शरीर में मौजूद तांबे की गोली निकल गई और अंतरिक्ष में इसकी चमक बेहद चमकदार हो गई। हा 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 हा, भाड़ में जाओ। मेरी तांबे की गोली एकदम सही स्तर की है। एक बार जब यह फट जाएगी तो भगवान की गोली के दायरे के चौथे स्तर के योद्धा को भी भारी नुकसान होगा। देव गोली क्षेत्र के चौथे स्तर से नीचे के योद्धा निश्चित रूप से मर जाएंगे। मुझे परवाह नहीं कि तुम किस प्रकार के राक्षस हो, तुम्हें आज मरना ही होगा। अवश्य। आंतरिक गोली का आत्मविनाश ये देव गोली क्षेत्र के योद्धा का अंतिम तुरुप का पत्ता है। यदि यह निश्चित हो जाए कि कोई आशा नहीं है, वे आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा अपने विरोधियों के साथ मरना पसंद करेंगे। यह नी फेंग एक असली आदमी है। ये तो अफसोस की बात है। चूंकि लिंग जियाओ पहले से ही दिव्य गोली क्षेत्र में साधना कर चुका है, तो वह दिव्य गोली क्षेत्र के योद्धाओं की आंतरिक गोली के आत्मविस्फोट का अध्ययन कैसे नहीं कर सकता था। शोध के दौरान उन्हें एक दिलचस्प बात पता चली। अधिक शक्तिशाली आंतरिक गोलियां न केवल निम्न स्तर की आंतरिक गोलियों के आत्मविस्फोट से डरती नहीं हैं, बल्कि निम्न स्तर की आंतरिक गोली के आत्मविस्फोट की ऊर्जा को अवशोषित कर सकती हैं। तांबे की गोली के आत्मविस्फोट का सामना करना। चांदी की गोली लगभग 10वां हिस्सा ऊर्जा अवशोषित कर सकती है, लेकिन इससे उसे भारी क्षति भी होगी। स्वर्ण गोली लगभग 5वां भाग ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है तथा इससे उसे हल्का आघात पहुंचेगा। मानव गोली की तुलना में ये 90% से अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और इसे थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचेगी। नी फेंग ने पहचान लिया कि लिंग जियो के पास सोने की गोली नहीं हो सकती, मानव गोली तो दूर की बात है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लिंग जियो के पास इनसे भी अधिक शक्तिशाली दिव्य गोली है। ये वो आंतरिक गोली है जिसके हकदार केवल चरम गोली योद्धा ही हैं। उसने अपना हमला वापस नहीं लिया। लिंग जियो ने बस अपना मुंह खोला और जादुई गोली अपने शरीर में छोड़ दी। उस समय नी फेंग भयभीत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके चेहरे पर निराशा और अविश्वास झलक रहा था। उसने पहले ही साथ मरने की योजना बना ली थी। उसने पहले ही अपने अंदर की गोली को विस्फोटित कर दिया था, ये सोचकर कि वह लिंग जियो को दूर ले जा सकता है। लेकिन किसने सोचा था कि लिंग जियो वास्तव में जादुई गोली जारी करेगा? क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इसे स्वीकार नहीं करता। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तांबे की गोली फट गई। हालांकि इससे पहले की शक्ति बिखरती, वह जादुई गोली द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई। फिर जादुई गोली वापस लिंग जियो के शरीर में चली गई।
फिर 10 तलवारों की विशाल तलवार की रोशनी एक साथ मिलकर नीफेंग पर गिर पड़ी, जिसने पहले ही अपनी आंतरिक गोली खो दी थी। इस समय नीफेंग अपने भौतिक शरीर को छोड़कर इसका विरोध नहीं कर सका। उसी क्षण उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह आमतौर पर अविश्वास का भाव रखता था। तलवार की रोशनी से उसका शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया। जब उसकी मौत हुई तो उसे चीखने का भी समय नहीं मिला। नीफेंग मारा गया और ड्रैगन ट्रैपिंग तावीज का प्रभाव अंततः गायब हो गया। लिंग जियो ने जमीन पर गिरी हुई भंडारण अंगूठी उठाए और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। खुद पर विपत्ति लाने का क्या मतलब है? ये बात है, नीफेंग का आत्मविनाश नीशुआंग के आत्मविनाश से उपजा है। इस विषय में बोलते हुए भाई और बहन सिर्फ यू किलों के मोहरे हैं। ये थोड़ा दयनीय भी है, लेकिन दयनीय लोगों में कुछ न कुछ घृणा अवश्य होती है। वे यू किलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार थे और वे सभी लिंग जियो को मारना चाहते थे। तब लिंग जियो के पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तानाशाह मार्शल आत्मा को पुनः प्राप्त करें। लिंग जियाओ ने राहत की सांस ली। ये लड़ाई वास्तव में तानाशाह मार्शल आत्मा पर निर्भर थी, अन्यथा उसकी ताकत के साथ नीफेंग को हराना बहुत मुश्किल होगा। केवल कुछ आत्मा पत्थर और आत्मा ताबीज। लिंग जियो नीफेंग की स्टोरेज रिंग खोलकर देखने के बाद निराश हो गया। इस व्यक्ति की भंडारण अंगूठी में केवल 20,000 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थर थे और लगभग 10 डिस्पोजेबल आत्मा ताबीज। उसने अनुमान लगाया कि यू परिवार के लोगों को पता होगा कि इस दफन स्थान में प्रवेश करना बहुत खतरनाक होगा, इसलिए उन्होंने मूलतः भंडारण रिंग में रखी चीजों को खाली कर दिया। बेशक एक और संभावना है, वह ये कि भंडारण रिंग में स्थान सीमित है, इसलिए वे अन्य चीजों के लिए जगह बनाएंगे। चाहे जो भी संभावना हो, वास्तविकता की इस भंडारण रिंग में ज्यादा कुछ नहीं है। सौभाग्य से आत्मा पत्थर लिंग जियो के लिए अपरिहार्य हैं। लगभग 10 तावीज़ों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक है ड्रैगन ट्रैपिंग तावीज़, जिसका उपयोग दुश्मन को फंसाने के लिए किया जा सकता है। एक है रक्षा तावीज़, जिसका उपयोग हमलों से बचाव के लिए किया जा सकता है। एक है इमोबिलाइजेशन टेलिस्मन, जिसका उपयोग प्रतिद्वंद्वी को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसमें 4 रक्षा तावीज़ और स्थिरीकरण तावीज़ हैं और केवल 2 ड्रैगन ट्रैपिंग तावीज़ हैं। सभी तावीज़ दिव्य श्रेणी के शाही हथियार स्तर के हैं और वे दिव्य गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर से ऊपर के योद्धाओं के विरुद्ध बहुत प्रभावी नहीं हैं। हालांकि वे दिव्य गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर से नीचे के योद्धाओं के खिलाफ चमत्कारी प्रभाव पैदा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नीफेंग ने इन तावीज़ों का उपयोग नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि वह आसानी से लिंग जियो को मार सकते हैं। इसलिए शुरू से अंत तक उन्होंने केवल एक ड्रैगन ट्रैपिंग तावीज़ का उपयोग किया। ये लिंग जियाओ के लिए एक सौदा था। यद्यपि ये तावीज़ दिव्य गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर से ऊपर के योद्धाओं के विरुद्ध बहुत प्रभावी नहीं है, फिर भी वे पूरी तरह से अप्रभावी नहीं हैं। महत्वपूर्ण क्षणों में भी वे बहुत उपयोगी हो सकते हैं। आखिरकार स्वामियों के बीच द्वंद्व में ताकत का अंतर बहुत छोटा हो सकता है। स्टोरेज रिंग को साफ करने के बाद लिंग जियो ने क्रिस्टल बॉल पर नजर डाली, जिससे पता चला कि नीफेंग का सिर ग्रे हो गया था और उस पर एक खूनी एक्स दिखाई दिया। इस समय तक मरने वालों की संख्या 10 तक पहुंच गई थी। इन 10 लोगों में से केवल 2 को लिंग जियो ने मार डाला। हालांकि लिंग जियाओ द्वारा मारे गए लोग कमजोर नहीं थे और हत्या अंक बढ़कर 44 हो गए थे। अभी भी 50 लोग बचे हैं और लोगों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ऐसा लगता है कि जैसा कि उसने उम्मीद की थी, कोई पागलों की तरह उसी तरह के अन्य लोगों का शिकार कर रहा है। यहाँ तक कि रक्त तलवार मास्टर की अंतिम विरासत को जब्त करने के लिए एक दूसरे को मारने की भी संभावना है। रक्त तलवार मास्टर, वह वास्तव में हत्या के लिए प्रसिद्ध है। ये परीक्षण बहुत क्रूर है। भाई लिंग जियो, मुझे जल्दी से बाहर निकालो, क्या ये खत्म हो गया है? जिलोंग की आवाज जानवर की अंगूठी से आई। लिंग जियो को तब याद आया कि उसने जानवर की अंगूठी से परहेज किया था ताकि जिलोंग बाहर सब कुछ न देख सके, लेकिन भयानक सांसों की लहरें अभी भी महसूस की जा सकती थीं। यह अनुमान लगाया जाता है कि जिलोंग को अचानक एहसास हुआ कि लड़ाई बंद हो गई है, इसलिए उसने उत्सुकता से स्थिति के बारे में पूछा। लिंग जियो ने उसे छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए कहा, लड़ाई खत्म हो गई है। नीफेंग को वह प्रतिशोध मिल गया है जिसका वह हकदार था। जिलोंग ने नीफेंग को देखा, जिसका शरीर पहले से ही चित्रों में तब्दील हो चुका था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं गलत नहीं था, भाई लिंग जियो, आपने वास्तव में उसे मार डाला।
हे भगवान, भाई लिंग जियाओ, आप अपनी ताकत छुपा रहे हैं। ये बहुत शक्तिशाली है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लिंग जियाओ समझाने में बहुत आलसी था, क्योंकि जितना ज्यादा वह समझाता उतना ही ज्यादा परेशानी होती। चून की जिलों को लगता था कि उसने अपनी ताकत छिपा रखी है, इसलिए वह उसे छिपा हुआ ही मानता। मुझे चिंता थी कि आपके साथ कुछ हो जाएगा, भाई लिंग जियो। आखिरकार इस दुष्ट भूत भूलभुलैया का आकलन वास्तव में बहुत क्रूर है। अब ऐसा लगता है कि जब तक आपका सामना दिव्य गोली क्षेत्र के चौथे स्तर से ऊपर के योद्धा से नहीं होता, तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिलों को राहत मिली। लिंग जियो अदृश्य हो सकता है, इसलिए पहले स्तर पर जीवित रहना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। खैर, नी फैंग को मारने के बाद मैं अपनी वर्तमान ताकत की सीमा भी समझ गया हूँ। जब तक कि मैं दिव्य गोली क्षेत्र के चौथे स्तर से ऊपर के योद्धाओं का सामना नहीं करता, या फिर मैं दिव्य गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर के योद्धाओं द्वारा घिरा हुआ नहीं हूँ, कोई समस्या नहीं होगी। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। उसी समय कहीं दुष्ट भूत भूलभुलैया में यू किलोंग ने अभी अभी एक दुष्ट भूत को मारा था और अचानक उसने देखा कि क्रिस्टल बॉल पर संख्या छोटी हो गई थी। एक अन्य व्यक्ति का सिर का चित्र धुंधला हो गया। नी फैंग, ये वह कैसे हो सकता है? यू किलोंग को बहुत धक्का लगा। यू परिवार और जी परिवार में सबसे मजबूत यू हुआ और जी कियाने हैं। अगले दिव्य गोली क्षेत्र के 5वें स्तर के 4 योद्धा हैं, 3 यू परिवार से और 2 जी परिवार से। फिर दिव्य गोली क्षेत्र के चौथे स्तर के 8 योद्धा हैं, यू परिवार से 5 और जी परिवार से 3। और दिव्य गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर यू परिवार में 7 लोग हैं और जी परिवार से केवल 3 लोग हैं। कुल मिलाकर केवल 10 हैं। मूल रूप से यू किलोंग ने सोचा था कि ये 24 लोग निश्चित रूप से अंत तक रहेंगे, लेकिन किसने सोचा होगा कि केवल 1 दर्जन मिनट ही बीते थे और नी फैंग, जो दिव्य गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर के शीर्ष पर था, वास्तव में मर चुका था। उसे किसने मारा? जी कियाने ने, या जी लैन ने, या जी परिवार के किसी मालिक ने? उसने इसके बारे में सोचा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह लिंग जियो होगा। लिंग जियाओ वास्तव में उसकी नज़र में प्रतिभाशाली था, लेकिन दिव्य गोली क्षेत्र का दूसरा स्तर का योद्धा दिव्य गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर के शीर्ष योद्धा को कैसे मार सकता है? वह इस पर कभी विश्वास नहीं करेगा। दूसरी ओर जी कियाने ने भी क्रिस्टल बॉल में परिवर्तन की खोज की। नी फैंग की मौत ने उसे और अधिक परेशान कर दिया। यदि नी फैंग मर जाएगा तो लिंग जियाओ और जी लॉन्ग का क्या होगा? उन 2 लोगों की ताकत नी फैंग से बहुत कमजोर थी। सौभाग्य से क्रिस्टल बॉल पर दोनों लोगों के अवतार अभी भी प्रकाशित थे, जिससे ये साबित हुआ कि वे ठीक थे। लेकिन फिर भी जी कियाने ने इसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। नहीं, हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, जितनी जल्दी हो सके। जी कियाने को मार्शल जी लिंग काई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे केवल यही उम्मीद थी कि लिंग जियाओ और जी लॉन्ग अब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। चाहे वह कितनी भी बेतहाशा सोचे, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि नी फैंग को लिंग जियो ने मार दिया था। इसी तरह न तो यू हुआ, न ही जीलैन, मेंग यू और अन्य लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा। नी फैंग की मौत लिंग जियाओ से संबंधित होगी। उनकी राय में सबसे कमजोर 2 लोगों, लिंग जियाओ और जीलॉन को पहले हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि तथ्य उनकी कल्पना से भिन्न प्रतीत होते हैं। भाई लिंग जियाओ, हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हम वास्तव में लोगों को मारते हैं जैसा कि ब्लड स्वॉर्ड मास्टर ने कहा था? बुरी आत्माओं की संख्या बहुत बड़ी नहीं है। अगर अनुमान सही है, तो ये कब्र में प्रवेश करने वाले मानव योद्धाओं की संख्या के बराबर है। समग्र शक्ति मानव योद्धाओं की तुलना में अधिक खराब नहीं है। हालांकि उन्हें मारने से प्राप्त अंक मानव योद्धाओं को मारने से प्राप्त अंकों के आधे ही हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक प्रयास भी कम नहीं है। इसलिए जी लॉन्ग की राय में यदि यह वह दुष्ट व्यक्ति होता तो उनमें से अधिकांश मानव योद्धाओं से शुरू करते। मैं ऐसा करने का इरादा नहीं रखता। अगर वे बुरी आत्माओं को मारना नहीं चाहते तो मैं ऐसा करूंगा। लिंग जियाओ के लिए बुरी आत्माओं को मारना हत्यान प्राप्त करने जितना सरल नहीं है। इससे उसकी क्षमता में भी काफी वृद्धि हो सकती है। उसे इससे होने वाले लाभ किसी योद्धा को मारने से कहीं अधिक हैं, और वह किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता जिसका उससे कोई द्वेष नहीं है। कम से कम वह ऐसा करने की पहल तो नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई उससे निपटने की कोशिश करेगा तो उसे अफसोस होगा। वह जरा भी नहीं हिचकिचाएगा और उस व्यक्ति को जरूर मार देगा। भाई लिंग जियाओ, आप वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यू हुआ, यू किलोंग, जी लान और अन्य लोग आपके जैसे नहीं हैं।
बैंगनी आत्मा मार्शल कवच पाने के लिए वे निश्चित रूप से बहुत से लोगों को मार देंगे, यहाँ तक कि अपने ही लोगों को भी। ये कहते हुए ज़िलोंग कांप उठा। वह लंबे समय से इस तरह के षड्यंत्र और धोखे के माहौल में रह चुका है और वह इस तरह की चीज़ों से अच्छी तरह परिचित है। पर्पल स्पिरिट मार्शल कवच आखिरकार पर्पल मेंशन आर्मी के मार्शल द्वारा पहना जाने वाला पर्पल स्पिरिट कवच ही है। क्या सचमुच उनके लिए ऐसा करना उचित है? लिंग शियाओ ने कुछ उलझन के साथ पूछा। ज़िलोंग ने लिंग जियाओ पर नजर डाली और कहा, यह अलग है। ब्लड स्वॉर्ड मास्टर का बैंगनी स्पिरिट मार्शल कवच अद्वितीय है। यह अब किसी के भी बैंगनी आत्मा कवच से भी बदतर है। यहाँ तक कि राजा जिफू का बैंगनी आत्मा कवच भी उतना अच्छा नहीं है। उनके पर्पल स्पिरिट मार्शल आर्मर का एक और नाम भी है, जो ब्लड मास्टर आर्मर है। ये बैंगनी आत्मा कवच का पूर्वज है। मूलतः बाद के सभी बैंगनी स्पिरिट कवच ब्लड मास्टर कवच के अनुसार बनाए गए थे। केवल रक्त मास्टर कवच सुवानवु महाद्वीप से नहीं है। यह एक खजाना होना चाहिए जो रक्त तलवार मास्टर को एक छोटी सी दुनिया से मिला। मुझे तो ये भी संदेह है कि यह ब्लड सन वर्ल्ड जैसे हथियारों से भी बेहतर है। बहुत बढ़िया। पीछे छोड़ी गई जानकारी के अनुसार रक्त सम्मान कवच का उपयोग केवल दिव्य गोली क्षेत्र के चौथे स्तर से ऊपर के योद्धाओं द्वारा किया जा सकता है। केवल दिव्य गोली क्षेत्र के छठे स्तर के योद्धा ही इसका पूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। इसका उपयोग दिव्य गोली क्षेत्र के छठे स्तर के शिखर तक किया जा सकता है। अगर यह चीज यू किलों के हाथों में पड़ जाती है तो उसकी ताकत तुरंत उसकी बहन और यू हुआ से आगे निकल जाएगी, यहाँ तक कि पर्पल मेंशन आर्मी के मार्शल के भी करीब। यदि यू हुआ इसे प्राप्त कर लेता है तो यह और भी अधिक आश्चर्यजनक होगा और रक्त सम्मान कवच का पूरा प्रभाव डाला जाएगा। ये पर्पल मेंशन के राजा को भी पीछे छोड़ सकता है और पर्पल मेंशन देश में सबसे शक्तिशाली बन सकता है। तब तक हमारे पास जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मूल रूप से लिंग जियाओ को बैंगनी आत्मा मार्शल के कवच यानी रक्त भगवान के कवच में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसे ये भी नहीं लगता कि वह किल पॉइंट में नंबर 1 बन सकता है। लेकिन जब उसने ज़िलोंग को ये कहते सुना तो वह अचानक घबरा गया। हमें रक्त भगवान कवच प्राप्त करना होगा, भले ही उसे इसकी परवाह न हो या उसे इसकी जरूरत न हो, फिर भी ज़िकियाने को यह मिलना चाहिए। अन्यथा न केवल ज़िकियाने मुश्किल में पड़ जाएगा बल्कि उसकी मौत भी हो जाएगी। बेशक उनके सिद्धांत अपरिवर्तित रहेंगे। वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं मारेगा जिसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया हो। वह वास्तव में एक जानलेवा राक्षस में बदलना नहीं चाहता था और रक्त तलवार भगवान की तरह मरना नहीं चाहता था। लेकिन वह अभी भी सभी बुरी आत्माओं को पकड़ सकता है। ये सोचकर उसने सीधे 3 सिर वाले नरक कुत्ते जानवर आत्मा को छोड़ दिया। तब नरक का द्वार खुल जाता है। उसके समान शक्ति वाले 3 मृत्यु शूरवीरों को रिहा कर दिया। वर्तमान में वह जो कुछ कर सकता है उसकी सीमा भी यही है। तथाकथित ताकत बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि साधना का स्तर बिल्कुल एक जैसा है। इन 3 मृत्यु शूरवीरों की युद्ध प्रभावशीलता दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच सकती है। इसमें केवल तानाशाह मार्शल स्पिरिट का बोनस नहीं है और यह नी फैंग के स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। फिर उन्होंने 300 कंकाल योद्धाओं को मुक्त किया जो दिव्य गोली क्षेत्र के प्रथम स्तर पर थे। यद्यपि ये कंकाल योद्धा पर्याप्त मजबूत नहीं है, फिर भी इनका उपयोग अन्य योद्धाओं को परेशान करने के लिए किया जा सकता है। वह चाहता है कि जितना संभव हो सके उतनी अधिक दुष्ट आत्माओं को मार दिया जाए। इस तरह हत्या के अंक निश्चित रूप से बहुत कम नहीं होंगे। जाओ, मृत्यु शूरवीर मुझे दुष्ट भूतों का शिकार करने में मदद करेगा और कंकाल योद्धा मुझे उन योद्धाओं को दुष्ट भूतों को मारने से रोकने में मदद करेगा। आदेश देने के बाद मृत्यु शूरवीर और कंकाल योद्धा चले गए। लिंग जियाओ समय बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था। चलो शियाओलोंग, हम सब मिलकर बुरी आत्माओं का शिकार करेंगे और साथ ही मेरी बहन की भी तलाश करेंगे। एक बार हम उसे ढूंढ लेंगे तो हम तीनों एक साथ सबसे सुरक्षित रहेंगे। लिंग जियो का इरादा ज़िलोंग की तत्काल लड़ाकू शक्ति को जानवर की अंगूठी में डालने का नहीं था। यद्यपि ज़िलोंग का साधना स्तर मजबूत नहीं है, फिर भी उसकी युद्ध प्रभावशीलता कम से कम दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर के बराबर है। बड़ी संख्या में ताबीजों के साथ मिलकर यह अभी भी उसकी मदद कर सकता है। मैं भी अपने कठपुतली जानवर को बुलाऊंगा। ज़िलोंग मुस्कुराया और भंडारण रिंग से एक कठपुतली जानवर निकाला जो शेर जैसा दिख रहा था। जब उसे बाहर निकाला गया तो वह किसी खिलौने की तरह हथेली के आकार का था, लेकिन स्पिरिट स्टोन जोड़ने के बाद इसका आकार तेजी से बढ़ गया।
ये जानवर 2 मीटर से अधिक ऊंचा और 4 मीटर लंबा हो गया। दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर की प्रारंभिक अवस्था शक्ति वाला कठपुतली जानवर। लिंग जियाओ काफी आश्चर्यचकित था। ये सबसे शक्तिशाली कठपुतली जानवर है जिसे मैं अब नियंत्रित कर सकता हूँ। कोई और रास्ता नहीं है। कठपुतली जानवर को नियंत्रित करने के लिए मुझे आत्मा की शक्ति पर निर्भर रहना होगा। मेरे लिए तो ये भी बहुत कठिन है। मैं इसे ज्वाला सिंह कहता हूँ। ज़िलोंग मुस्कुराया। ठीक है, इस ज्वाला सिंह के साथ आपकी लड़ने की शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। अगर हम भाई सेना में शामिल हो जाएं, तो हम सोने की तरह शक्तिशाली हो सकते हैं। आए शुरू करें। लिंग जियो भी ज्वाला शेर की पीठ पर कूद गया। यदि आप कुछ प्रयास बचा सकते हैं, तो जितना संभव हो सके उतना बचाने का प्रयास करें। वैसे भी ज्वाला सिंह को केवल आत्मा पत्थरों की आवश्यकता है। उसके पास काफी आध्यात्मिक पत्थर हैं। याद रखो, सभी दुष्ट भूतों को मारने का काम मुझे सौंप दो और रक्त भगवान कवच पाने में मेरी मदद करने की पूरी कोशिश करो। लिंग जियाओ ने अगले लक्ष्य की ओर दौड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं, चाहे वह बहन हो या भाई लिंग जियो, आप रक्त भगवान कवच प्राप्त कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि यह किसी और को मिले। ज़िलोंग ने सिर हिलाया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, रक्त भगवान कवच बैंगनी आत्मा कवच के समान होना चाहिए। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसके पास अत्यंत मजबूत भौतिक शरीर और अत्यंत शक्तिशाली आंतरिक अमृत है। अब इससे मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है। इसे बर्बाद करने और मुझे इसका उपयोग करने देने के बजाय मैं अपनी बहन को इसका उपयोग करने दूंगा। एक बार जब सिस्टर कियाने को यह चीज मिल जाएगी, तो यू परिवार के बूढ़े कुत्ते का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। हम सुरक्षित रहेंगे। ये सुनकर ज़िलोंग दंग रह गया। क्या आप वाकई मेरी बहन को ब्लड लॉर्ड कवच देना चाहते हैं? भले ही आपको इसकी जरूरत न हो, लेकिन अगर आप इसे बेचते हैं, तो भी इसकी कीमत करोड़ों उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर होगी। ज़िलोंग को लिंग जियाओ की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम्हारी बहन क्या है? वह मेरी बहन भी है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, मैं कहता हूँ कि चीजों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए, इसलिए झगड़ा मत करो, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है, मेरी बहन ने सचमुच तुम्हें गलत नहीं समझा और मैंने भी तुम्हें एक अच्छे भाई के रूप में गलत नहीं समझा। ज़िलोंग इतना भावुक हो गया कि वह लगभग रो पड़ा। अपने आंसू रोक लो, लड़ने का समय आ गया है। अपनी ताइची आंख के कारण लिंग जियाओ बुरी आत्माओं को बहुत जल्दी ढूंढ सकता है। थोड़ी देर बाद 2 दुष्ट आत्माओं ने उनका पीछा किया। वे सभी दिव्य अमृत क्षेत्र के चौथे स्तर से नीचे हैं। दानव भूल भुलैया में लड़ाई जारी है। समय गुजरता रहता है। पलक झपकते ही आधा घंटा बीत गया। कहीं न कहीं लिंग जियाओ और ज़िलोंग आराम कर रहे थे और अपनी शारीरिक शक्ति और वास्तविक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए अमृत का उपयोग कर रहे थे। ज्वाला सिंह एक और लेटा हुआ मार्ग को घूर रहा था, उन दोनों की रखवाली कर रहा था। इस समयावधि के दौरान हमने मूलतः दिव्य गोली क्षेत्र के चौथे स्तर से नीचे की सभी बुरी आत्माओं को मार डाला है। हम दोनों की संख्या 15 थी और मेरे शूरवीर ने उनमें से 10 को मार गिराया। कुल 25 लोग मारे गए। मेरे सभी कंकाल योद्धा नष्ट हो गए और 2 मृत्यु शूरवीर भी मारे गए। मैं बची हुई एक को वापस नर्क के द्वार पर ले गया। आखिरकार इसने मेरी आत्मा की शक्ति और सच्ची ऊर्जा को खत्म कर दिया। हमने जो 25 लोगों को मारा, उनमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले मर गए थे। इस प्रकार कुल संख्या 28 हो जाती है। शेष 22 से निपटना हमारी क्षमता से बाहर है। ऐसा लगता है कि अभी के लिए यही सब है। लिंग जियो ने गणना की, लेकिन इन 25 दुष्ट भूतों ने पहले ही मुझे बहुत सारे मारक अंक अर्जित कर दिए हैं। अब मेरे किलिंग पॉइंट 344 पॉइंट तक पहुंच गए हैं। मैं नहीं जानता कि दूसरों के पास मुझसे अधिक है या नहीं। यह अफसोस की बात है कि बहन कियाने आसपास नहीं है, अन्यथा हम तीनों मिलकर सभी बुरी आत्माओं को साफ कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास आपसे अधिक ताकत है। आप बुरी आत्माओं को बहुत तेजी से मार देते हैं। संरचनाओं और गुप्त हमलों के साथ ये दुष्ट भूत मूलतः 1 या 2 चालों तक भी टिक नहीं पाते। दिव्य गोली क्षेत्र का केवल तीसरा स्तर ही अधिक समय तक टिक सकता है, लेकिन अधिकतम 4 या 5 चालों तक। ज़िलोंग अब लिंग जियाओ से अधिक प्रभावित है। जिस भाई को उसने पहचाना वह सचमुच एक देवता है। रक्त सम्मान कवच जो उनकी पहुंच से बाहर होना तय था, अब बहुत करीब आ गया है। कोई आ रहा है, चलो पुराने तरीके से करते हैं, मैं छिप जाऊंगा। यदि आने वाले व्यक्ति का आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से मैं कुछ नहीं करूंगा। यदि वह तुम पर हमला करना चाहता है, तो आओ हम मिलकर उसे मार डालें।
लिंग जियो के बोलना समाप्त करने के बाद वह पहले से ही छाया योद्धा रूप में प्रवेश कर चुका था। उसी समय अचानक जिलोंग के सामने एक आकृति प्रकट हुई। जिलोंग ने पहचान लिया कि यह व्यक्ति जी परिवार से था। वह जो कपड़े पहने हुए था उससे कोई गलती नहीं हो सकती थी, लेकिन वह लंबे समय से जी परिवार के संपर्क में नहीं था, इसलिए वह इस व्यक्ति का विशिष्ट नाम नहीं जानता था। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसके पास दिव्य गोली क्षेत्र के प्रारंभिक तीसरे स्तर की साधना भी थी। जिलोंग निश्चित रूप से उनकी ताकत नहीं थी। हालांकि जब उसने जिलोंग के बगल में ज्वाला शेर को देखा तो यह व्यक्ति थोड़ा सा भड़क गया। वह स्पष्टतः थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि ज्वाला सिंह की शक्ति उसके बराबर थी। वरिष्ठ, क्या आप जी परिवार से हैं? जिलोंग ने प्रसन्न भाव से पूछा। हाँ, मैं जीमो हूँ, और तुम्हें मुझे तीसरा चाचा कहना चाहिए। जीमो ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया। यद्यपि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसकी आंखों के कोनों में छिपा लालच उजागर हो गया। जीमो युवा नहीं है, कम से कम उसे युवा की पीढ़ी का होना चाहिए। उसकी योग्यताएं बहुत अच्छी नहीं हैं, इसलिए इस उम्र में उसका साधना स्तर केवल दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर के शुरुआती चरण में है। जीमो बहुत से मुस्कुराया और जी परिवार के एक बुजुर्ग की तरह लग रहा था। जिलोंग, क्या तुम अकेले हो? जीमो ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये बूढ़ा आदमी दयालु लगता है। अगर यह अजीब माहौल न होता तो जिलोंग को वाकई विश्वास होता कि वह उसकी मदद करेगा। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बहन पास में ही है। जब जिलोंग ने ये शब्द कहे तो उसकी आंखों के कोनों में घबराहट की झलक दिखाई दी। इस घबराहट को जीमो ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। इस बच्चे के लिए ये शर्म की बात होगी कि वह कुछ न करे। इस तरह के अभिनय कौशल के साथ लिंग जियो निश्चित रूप से उसके साथ नहीं रह पाएगा। हाँ, डरो मत, मैं तुम्हारा तीसरा चाचा हूँ, तो मैं तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा सकता हूँ? भले ही इस मूल्यांकन के नियमों में हत्या बिंदुओं के संचय की आवश्यकता हो, मेरी ताकत को देखते हुए निश्चित रूप से कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं यू परिवार को भी नहीं मार पाऊंगा। जी परिवार की तो बात ही छोड़िए। जीमो मुस्कुराया और कहा, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन को खोजने के लिए ले जाऊंगा। मैंने उसे देखा था जब मैं पहले से ही वहां से गुजर रहा था। वह भी तुम्हें ढूंढ रही है, बहुत चिंतित दिख रही है। यद्यपि मैं बहुत मजबूत नहीं हूँ, फिर भी मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। यदि वह भोला भाला बच्चा होता तो शायद इस बूढ़े की मीठी बातों में आकर धोखा खा जाता, लेकिन जिलोंग अब अनुभवहीन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल थर्ड अंकल। मेरी बहन कहाँ है? जिलोंग ने चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान के साथ पूछा। धन्यवाद धन्यवाद, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। मैं बस आपको परेशान करना चाहता हूँ कि आप भविष्य में अपनी बहन के सामने कुछ अच्छे शब्द कहें। आओ इस तरफ, जीमो ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने रास्ते में सब कुछ जांच लिया है और खतरा अपेक्षाकृत कम है, और यह आपकी बहन के सबसे करीब भी है। जिलोंग ने सिर हिलाया और जीमो की ओर चला गया। दोनों के बीच की दूरी एक पल में कम हो गई। जीमो की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। जिलोंग ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और फिर भी आगे बढ़ गया। दो लोगों के बीच की दूरी 2 मीटर से भी कम थी। इस दूरी पर यदि यह छिपकर किया गया हमला होता तो बचने का समय नहीं मिलता। बेवकूफ, अगर यह बैंगनी आत्मा मार्शल कवच नहीं होता तो भी तुम्हारा बच्चा मर जाता। आपके शरीर पर बहुत सारे खजाने होंगे और आप अपने मुनाफे पर भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जिलान परिवार का मुखिया हूँ। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो जिकिया ने शायद बहुत दुखी होगी। अगर वह दुखी है तो उसमें खामियां होंगी, और न युहुआ द्वारा मारा जाना सबसे अच्छा है। जी परिवार पूरी तरह से हमारा है। हालांकि जी मो भी पर्पल स्पिरिट मार्शल कवच पाना चाहता है, लेकिन उसकी उम्मीद थोड़ी कम है। आखिरकार उसकी ताकत सबके बीच मजबूत नहीं है, लेकिन यदि आप किसी कमजोर व्यक्ति को पकड़ लेते हैं तो उसे एक ही माना जाएगा, और यदि आप एक और व्यक्ति को मार देते हैं तो आपके पास अधिक संभावनाएं होंगी। इसके अलावा बाकी लाभों के बारे में तो उसे सोचना भी नहीं पड़ा। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। एक हथेली जिलोंग के सिर पर लगी। इतनी कम दूरी, भले ही जिलोंग उसके जितना शक्तिशाली हो, फिर भी उसे रोकना असंभव होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जिलोंग अभी दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर के प्रारंभिक चरण में है, इसलिए उसे मारना बहुत आसान है। उसे किसी भी प्रकार के आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसका हाथ अभी अभी बाहर आया था। एक भयानक जानलेवा आभा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। इसके तुरंत बाद उसे अपने शरीर पर तेज दर्द महसूस हुआ और खून बहने लगा।
हालांकि उन्होंने इस मुद्दे को टालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इस छिपे हुए हमले की तलवारबाजी बहुत भयानक थी। यद्यपि उसने उसका गला तो बचा लिया, फिर भी उसने तलवार से उसके गाल पर वार किया और उसके सिर में घुसा दिया। उसने एक उन्मादपूर्ण चीख निकाली, फिर उसने पलटकर देखा। जहां पहले कोई नहीं था, वहां एक आकृति प्रकट हुई। लिंग जियाओ, ज़िकियाने का धर्म भाई लिंग जियाओ वहां खड़ा था। हंसना। लिंग जियो ने ज़ीमो के सिर से ज़ुयान त्यानेक्सिया की पहली पीढ़ी को बाहर निकाला। खून बहने लगा। ज़ीमो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अविश्वास और निराशा। वह महसूस कर सकता था कि उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। तुम लगातार 3 बार आप कहने के बाद भी वह नहीं कह पाया जो वह कहना चाहता था। उसके बगल में खड़े ज़िलोंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े आदमी, अगर तुम वास्तव में मेरी मदद करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुम नहीं मरोगे। इससे न केवल आपकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि हम आपकी मदद भी कर सकेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, अगर तुम मुझ पर हमला करना चाहोगे तो सिर्फ मरोगे। ज़िलोंग की बातें सुनकर ज़ीमो को पछतावा हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि लिंगजियो किसी को मारने के लिए मछली पकड़ रहा था। उसे जानबूझकर ज़िलोंग पर छिपकर हमला करने का अवसर दिया गया था और उसने वास्तव में इस प्रलोभन को स्वीकार कर लिया। परिणामस्वरूप वह दूसरे पक्ष द्वारा पकड़ा गया। कितनी निराशाजनक मौत है। जल्द ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वे धूसर हो गईं। लिंगजियो ने पहले ही लूट की तलाश शुरू कर दी है। ज़ीमो की भंडारण अंगूठी में भी केवल आध्यात्मिक पत्थर और आध्यात्मिक तावीज़ ही थे। लेकिन इस आदमी के पास सिर्फ आखिरी ताबीज बचा है। उसने पहले के सारे ताबीज इस्तेमाल कर लिए होंगे। आखिरकार उसके पास केवल दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर का प्रारंभिक साधना स्तर है, इसलिए उसके लिए अब तक जीवित रहना निश्चित रूप से आसान नहीं है। भंडारण रिंग की सामग्री एकत्र करने के बाद लिंगजियो ने दिव्य अमृत जारी किया और सीधे ज़ीमो के तांबे के अमृत की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जब तक आंतरिक अमृत टूटा नहीं है, ज़ीमो पूरी तरह से मरा नहीं है। अब जब आंतरिक अमृत नष्ट हो गया है और भौतिक शरीर नष्ट हो गया है, तो ज़ीमो ने अंततः इस पापपूर्ण जीवन को समाप्त कर दिया है। इस बूढ़े व्यक्ति ने मासूम लड़के लड़कियों का भरोसा ठगने के लिए संभवतः यही तरीका अपनाया होगा। मुझे नहीं मालूम कि इस वजह से उसके हाथों कितने लोग मारे गए। 362 हत्या अंक। लिंगजियो ने देखा कि क्रिस्टल बॉल पर ज़ीमो के सिर का चित्र ग्रे हो गया और पुष्टि की कि दूसरे पक्ष को मार दिया गया था। उसने और समय बर्बाद नहीं किया और ज़िलोंग के साथ आगे बढ़ गया। ज़िलोंग, इन तावीज़ों का इस्तेमाल तुम्हें करना चाहिए। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। लिंगजियो ने इसके बारे में सोचा और सोचा कि अगर ज़िलोंग उसके साथ सहयोग करेगा तो उसे तावीज़ों का उपयोग करने के अधिक अवसर मिलेंगे। इसलिए उसने ज़ीमो के सभी ताबीज और नीफैन की भंडारण अंगूठी से प्राप्त ताबीज ज़िलोंग को दे दिए। इस तरह ज़िलोंग की लड़ाकू शक्ति में सुधार होगा और लिंगजियो अधिक आराम से हो जाएगा। अगर यह चलता रहा तो मुझे डर है कि भाई लिंगजियाओ, आपको सचमुच रक्त भगवान कवच मिल सकता है। ज़िलोंग ने उत्साह से कहा, ये सही है, ये लोग एक एक करके मरने आते हैं, मैं दया नहीं करूंगा। लिंगजियाओ शर्मीला व्यक्ति नहीं है। वह निर्दोष लोगों को नहीं मारता, लेकिन वह किसी को जाने भी नहीं देता। अब उसके पास 362 किलिंग पॉइंट हैं। दुर्भाग्यवश क्रिस्टल बॉल पर कोई रैंकिंग नहीं है, इसलिए वह नहीं जानता कि वह कहाँ रैंक पर है। वह एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकता है। इस तरह की चीज़ अंततः ऐसी चीज़ है जिसकी आप केवल इच्छा कर सकते हैं, लेकिन तलाश नहीं कर सकते। वह केवल कड़ी मेहनत कर सकता है, लेकिन उन्हें अभी भी बड़ी उम्मीद है। अब तक मरे हुए दुष्ट भूतों में से लगभग आधे को उसने मार डाला है। 11 मृत योद्धाओं में से 3 को उसने ही मारा था, फैंग तियान, नीफैंग और ज़ीमो। जहां तक बाकी 8 लोगों का सवाल है, कोई नहीं जानता कि उन्हें किसने मारा। लेकिन उनका मानना है कि यू हुआ जैसे मजबूत व्यक्ति के लिए भी अन्य योद्धाओं को ढूंढना आसान नहीं होगा। आखिरकार आप दुष्ट भूत की भूल भुलैया में खोज करने के लिए आत्मा की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। यू हुआ के पास ताइचियाई जैसी कोई जादुई शक्ति नहीं है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह कुछ लोगों को ढूंढ नहीं पाता तो वह उन्हें मार नहीं सकता। यह अनुमान लगाया गया है कि जब अन्य लोग यू हुआ को देखेंगे तो वे पीछे मुड़कर भाग जाएंगे। जो भाग जाते हैं, क्योंकि यह एक भूल भुलैया है, यू हुआ शायद पकड़ न पाए। उसके साथ ऐसा नहीं है। वह और ज़िलोंग इन लोगों में सबसे कमज़ोर हैं। यदि दूसरे लोग भी इसे देख लेंगे तो भागेंगे नहीं, बल्कि सीधे उस पर झपट पड़ेंगे। यह उसका लाभ है।
भाई लिंग जियाओ, क्या आपको लगता है कि हम सुअर बनने का नाटक कर रहे हैं और बाघ खा रहे हैं? ज़िलोंग मुस्कुराया और कहा, हम दोनों मछली पकड़ने के चारे की तरह हैं। जो कोई भी इसे देखता है वह यहाँ आकर इसे खाना चाहता है। इसका परिणाम विनाश है। जब तक आप दिव्य अमृत क्षेत्र के स्तर 4 या उससे ऊपर के योद्धा नहीं हैं, आप शायद हमसे मुठभेड़ होने पर मर जाएंगे। आप एक ही चाल से दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा को भी मार सकते हैं। लगभग। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ऐसे योद्धा से निपटना थोड़ा कठिन है जो दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन उसके पास छाया योद्धा का रूप है। जैसे ही आप लड़ना शुरू करेंगे, आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। यह अभी भी बहुत उपयोगी है। जारी रखना। वह मुस्कुराया। शापित व्यक्ति मारा गया था और उसे कोई अपराध या दया महसूस नहीं होगी। मुझे लगता है कि बहन कियाने इस समय पागल हो रही हैं। इतने सारे लोग मर गए हैं। वह हमें हर जगह ढूंढ रही होंगी। ज़िलोंग ने सिर हिलाया और उन दोनों ने अभी भी स्थापित रणनीति का पालन किया, जिसमें ज़िलोंग फ्लेम लान पर सवार होकर आगे बढ़ रहा था। लिंग जियो छाया योद्धा रूप में प्रवेश किया और पीछे पीछे चला। ज़ी कियाने को खोजने के लिए वह दिव्य अमृत क्षेत्र के चौथे स्तर से नीचे के किसी भी योद्धा से बचने का इरादा नहीं रखता था। यदि प्रतिद्वंद्वी ज़िलोंग पर हमला नहीं करता है तो यह आसानी से गुजर जाएगा। यदि दूसरा पक्ष कार्रवाई करने पर जोर देता है, मुझे खेद है, वह निश्चित रूप से पहले दूसरे पक्ष को मार देगा। उसी समय ज़ी कियाने दुष्ट भूत भूलभुलैया में पागलों की तरह उड़ रही थी। इस समय तक उसने किसी भी योद्धा को नहीं मारा था। उसने किसी भी बुरी आत्मा को नहीं मारा। चाहे वह किसी से भी मिले, वह तुरंत चली जाती है, क्योंकि उसके दिल में केवल उन दो लोगों की सुरक्षा है, लिंग जियाओ और ज़ीलान। ये दोनों छोटे बच्चे ऐसी डरावनी जगह पर फेंके जाने से बहुत डरे हुए होंगे। भगवान मेरा भला करे, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा, मुझे ढूंढना ही होगा। एक तो सगे भाई हैं। उनमें से एक वह व्यक्ति था जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसके प्रति वह समर्पित है। अगर उनमें से किसी को भी कुछ हो गया तो सचमुच उसके पास जीने की हिम्मत नहीं बचेगी। लेकिन समस्या की यह भूलभुलैया बहुत जटिल है। रास्ते में उसे बहुत से योद्धा नहीं मिले। कभी कभी यदि आप कोई मानव आकृति देखते हैं तो वह तुरंत गायब हो जाएगी। वह शायद उसकी पहचान से वाकिफ था, इसलिए उसने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। इससे उसे लिंग जियाओ और ज़िलोंग को ढूंढने में भी काफी परेशानी हुई, क्योंकि पूछने के लिए कोई व्यक्ति मिलना असंभव है। रुकना। अचानक एक और आकृति प्रकट हुई। इस बार ज़ी कियाने ने सीधे ही स्थिरीकरण ताबीज जारी कर दिया, जिससे वह आदमी स्थिर हो गया। वह किसी को मारना नहीं चाहती थी, वह सिर्फ अपने दो छोटे भाइयों का पता लगाना चाहती थी। हालांकि वह आदमी ज़ी परिवार का योद्धा था, फिर भी वह इतना भयभीत था कि उसका पूरा शरीर कमजोर हो गया। आखिरकार इस दुष्ट भूलभुलैया के नियम बहुत निराशाजनक हैं। यदि आप रक्त भगवान कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मारना होगा। बुरी आत्माओं को मारने पर कम अंक मिलेंगे, केवल योद्धाओं को मारने पर अधिक अंक मिलेंगे। तो जाहिर है वे पागल हो जाते हैं। ज़ी परिवार के इस योद्धा ने एक बार यू हुआ को अपने परिवार के सदस्यों की हत्या करते हुए देखा था, इसीलिए वह ज़ी कियाने से डरता है। क्या आप लिंग जियाओ और ज़ीलोंग से मिले हैं? ज़ी कियाने ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं नहीं, आदमी ने कांपते हुए जवाब दिया। ज़ी कियाने ने आह भरी। ताबीज का प्रभाव खत्म हो गया और वह व्यक्ति एक पल में गायब हो गया। जीवित बचे ज़ी परिवार के योद्धा ने राहत की सांस ली। मेरे पैर लगभग कमजोर लग रहे हैं, लेकिन वे दो लोग अभी तक क्यों नहीं मरे? वे स्पष्ट रूप से सभी में सबसे कमजोर हैं। अब तक 11 लोग मर चुके हैं, लेकिन वे दो लोग अभी तक नहीं मरे हैं। यह अविश्वसनीय है। आखिर वे कैसे जीवित बचे? ज़ी कियाने के चले जाने के बाद ज़ी परिवार का योद्धा हैरान होकर भौंचक्का रह गया। यह मत कहो कि यह वह है। जिस भी योद्धा ने लिंग जियाओ और ज़िलोंग के सिरों को क्रिस्टल बॉल के माध्यम से अभी भी प्रकाशित देखा, उसके मन में यही प्रश्न आया। तार्किक रूप से कहें तो ऐसे नियमों के तहत वे दो लोग शुरू से ही मारे जाने के लक्ष्य थे। ये सचमुच अविश्वसनीय है कि वह अब तक जीवित है और अभी तक मरा नहीं है। उन्होंने शायद अपने सबसे बुरे सपने में भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। जिन दो लोगों के बारे में उन्होंने सोचा था कि उन्हें शुरू से ही मार दिया जाना चाहिए था, उन्हें इस समय न केवल बहुत अधिक पोषण मिला, इसके अलावा लिंग जियो ने पहले से ही बहुत सारे मारक अंक जमा कर लिए थे। क्यों गुरुजी? कहीं न कहीं
यू परिवार का एक योद्धा जो दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर के मध्य चरण में था, उसे यू हुआ ने दिल में छुरा घोंप दिया था। जब वह मर रहा था तो उसने अविश्वास से अपने परिवार के मालिक की ओर देखा। यह मेरा परिवार है। वह यू हुआ को देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह बहुत खुश होगा। यू हुआ द्वारा मारा गया था, बस इसे यू परिवार के लिए एक योगदान के रूप में सोचें। वैसे भी यदि दिव्य गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर के मध्य स्तर पर एक योद्धा का सामना जी परिवार से होता है तो वह सबसे अधिक संभावना से मर जाएगा। यू हुआ ने उस आदमी की ओर उदासीनता से देखा। इन शब्दों ने उस आदमी को चुपचाप मरने पर मजबूर कर दिया। क्रिस्टल बॉल पर अंकित संख्या बदलकर 48 हो गई। 12 लोग मारे गए हैं। योद्धाओं और बुरी आत्माओं को मारने से मेरे अंक अब 360 तक पहुंच गए हैं। मुझे डर है कि मुझसे ज्यादा कोई ऐसा नहीं करता। ज़िकियाने, वह मूर्ख महिला, वास्तव में अपने भाई को ढूंढ रही थी और उसे मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह शायद ये भी नहीं जानती थी कि मैं उससे अभी अभी मिला हूँ। यू हुआ का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी स्वाभाविक रूप से ज़िकियाने था, और ज़िकियाने को अब लिंग जियाओ और जी लॉन्ग ने नीचे खींच लिया था और उसके पास शिकार करने का कोई समय नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से इतनी जल्दी ज़िकियाने का दुश्मन नहीं बनना चाहता था, अन्यथा इससे बहुत समय बर्बाद होगा और जीत भी सुनिश्चित नहीं होगी। हा, ब्लड ऑनर आर्मर मेरा होना चाहिए। यू हुआ, ब्लड ऑनर आर्मर पाने के लिए ऐसा लगता है कि मुझे यू परिवार के कुछ और सदस्यों को मारना होगा। जी परिवार के बदमाश मुझे देखते ही भाग गए और उनका पीछा करना असंभव हो गया। यू परिवार के कुछ मूर्खों को इस आकलन की भयावहता समझ में नहीं आए और उन्होंने मेरे करीब आने का साहस किया। ऐसे मूर्खों को मारना कोई दया की बात नहीं है और उन्हें रखने का कोई फायदा नहीं है। यू हुआ को अपने परिवार के सदस्यों की हत्या करने में कोई शर्म नहीं थी, बल्कि वह आत्मसंतुष्ट था। उनकी राय में वे मूर्ख तभी जी परिवार के लिए अंक बनेंगे यदि उन्हें जीवित रखा जाए। भले ही ज़िकियाने ने कोई कार्रवाई नहीं की, फिर भी जी परिवार में जी लैंड जैसे मजबूत लोग थे। जब तक मुझे रक्त भगवान कवच मिलता है, यहाँ तक कि जीफू का राजा भी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। उस समय पूरा जीफू देश मेरी दुनिया होगी। ज़िकियाने, अगर तुम मेरी बात मानोगे और मेरे बेटे यू किलोंग से शादी करोगे, शायद मैं तुम्हें जाने दूं, नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। यू परिवार और जी परिवार में कोई नफरत नहीं है। यदि जी परिवार यू परिवार में शामिल होने और यू परिवार के नौकर बनने के लिए तैयार है तो वह अभी भी उन्हें जाने दे सकता है। लेकिन एक बात है जिसे लेकर मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। नी फैंग मर चुका है, लिंग जियो और जिलोंग का क्या हुआ? वे अभी भी जीवित क्यों हैं? यू हुआ ने चाहे जितना भी दिमाग लगाया, वह कोई कारण नहीं निकाल सका। कोई बात नहीं, हो सकता है कि इन दोनों लोगों को छिपने के लिए कोई गुप्त स्थान मिल गया हो। उनके लिए जीवित रहना अच्छा है ताकि वे ज़िकियाने को रोक सकें। यू हुआ मुस्कुराया और सोचा कि यह कोई बुरी बात नहीं होगी।